अपोस्टल राजेश राय मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है और सामर्थी है और हमारे लिए बड़े बड़े कामों को करता है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा लाल सागर को दो भाग किया। परमेश्वर ने अपने दास डैनियल को बचाने के लिए शेर के मुंह को बंद किया। सदरक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए आग की भट्टी को शांत किया। यीशु ने 4 दिन से मरे लाजर को जिंदा किया। यायर की बेटी जो 12 साल की थी मर गई थी, यीशु ने जिंदा किया। विधवा माँ का बेटा जो मर गया था जिंदा किया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम किया और हम सबके छुड़ौती के लिए अपने इकलौता बेटा को सूली पर बलिदान कर दिया और मुर्दों में से जिंदा किया। क्यों ना हम आराधना करते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हम पहुंच चुके हैं। परमेश्वर के लोगों, अंतिम संदेश है। पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति को आप लोगों ने महसूस किया है। मैं भी जब इस टेंट में प्रवेश किया, पवित्र आत्मा की आग को मैंने महसूस किया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की उपस्थिति हर वो व्यक्ति महसूस करता है जो उसका प्यासा है, जो उसका भूखा है। परमेश्वर के लोगों, आज दोपहर के समय आपने मेरे मुख से सुना प्रेरितों काम पहला अध्याय, कौन सा वचन था? 8 वचन। हाँ परमेश्वर प्रियो, जहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या बनोगे जी? हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, और मेरी ऐसी सोच है कि पवित्र आत्मा लगातार दिन भर आप लोगों से बातचीत कर रहा होगा और आपका रुझान अब प्रभु की सेवा की ओर बढ़ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा विश्वास ये भी है कि आप लोग अपने लाइफ को यीशु मसीह की सेवा के लिए डेडिकेट किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो आज की रात इस अंतिम सभा में आप अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फिर से एक बार उसी वचन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्योंकि मसीह ज़िंदगी के अंदर में ये बहुत ही मुख्य वचन है, हमारे लिए बहुत मायने रखता है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त करना। और मेरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग पेंतिकोस्त के इस अनुभव को प्राप्त किए होंगे। हाँ जी, क्या मैं देख सकता हूँ कितने लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त कर चुके हैं? क्या उन हाथों को मैं देख सकता हूँ? बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही आपको? मैं कह रहा हूँ कि पेंतिकोस्त का अनुभव, फिर तो काम 2 अध्याय में ऊपरी अटारी में 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, उन पर जो पवित्र आत्मा उतरा वो अनुभव कितनों को प्राप्त है। क्वाइट टीम में क्या मैं देख सकता हूँ सामने जो मेरे बैठी है, कितने लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त किए हैं? पूरा हाथ उठाएं। छोटा सा हाथ उठाएंगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा? आप सबको इस अनुभव को प्राप्त करना चाहिए। हाँ जी, अपोस्टल राजेश राय, आप ध्यान रखें कि गवाही टीम के अंदर कोई भी एक भी ऐसा बंदा ना हो जो इस अनुभव को प्राप्त ना किया। उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनको टीचिंग दें और ये लोग उस अनुभव को प्राप्त करेंगे। फिर इनके गाने में, बजाने में अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी, एक निखार आएगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके गीतों के दरमियान आप देख पाएंगे। अभी आराधक उदित की गवाही को आपने सुना कि जब वो अपने रूम में होते हैं, कहते हैं, हे पवित्र आत्मा अपने प्यार से मुझे लपेट ले। हाँ परमेश्वर फिर लोग हो, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के आप अच्छे से नहीं गा पाएंगे, अच्छे से बजा नहीं पाएंगे और आपके वर्शिप के दरमियान कोई हलचल नहीं होगी। हाँ जी, शत्रु भयभीत भी नहीं होंगे, लोग छुटकारा नहीं पाएंगे, लोग चंगाई नहीं पाएंगे। दाऊद जब वीणा बजाया करता था, आपको पता है, शाऊल के ऊपर जो दुष्टात्मा थी वो उसे छोड़कर चली जाया करते थे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे आज म्यूजिशियन चाहिए और ऐसे गीतकार की ज़रूरत है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। इसलिए यदि आपने अब तक इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ, तो आज की रात मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। हाँ जी, इस सभा के पश्चात भी आप मत जाइए, यहीं पर ठहर कर, यहीं पर रुक कर आप पवित्र आत्मा का इंतजार करें, खुदा से प्रार्थना करें और कहें, खुदा मुझे अभिषेक करिए अन्य भाषा चिन्ह के साथ।
हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, क्योंकि लूका 24:49 में यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहो। हाँ मेरे प्रियो, ये लोग कंटिन्यूअसली 10 दिन तक ऊपर अटारी में 120 लोग प्रार्थना करते रहे, प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा का इंतजार करते रहे, और पेंतिकोस्त के दिन में 120 लोगों पर पवित्र आत्मा बलपूर्वक उतर आया। जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। हाँ जी, इस अनुभव को हमें प्राप्त करना जरूरी है, और बहुत सारे लोग जो इस अनुभव को प्राप्त किए हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने कह दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम में, कहाँ? यरूशलेम में। लोग यरूशलेम में ही इंतजार कर रहे हैं, यरूशलेम में ही पड़े हुए हैं। 200 साल हो गए पवित्र आत्मा का अभिषेक करने भाषा चलने के साथ प्राप्त करके, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहूदिया जा ही नहीं रहे हैं। तो सामरिया की बात ही और है, पृथ्वी की छोर की बात तो हम सोच ही नहीं सकते। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे लोगों ने अभिषेक को प्राप्त किया, लेकिन उनकी उन्नति नहीं हो रही, उनकी तरक्की नहीं हो रही है, वहीं पर खड़े हैं। क्या कारण है? कुछ बातों पर हम गौर फरमाएंगे। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम पवित्र आत्मा के अभिषेक करने भाषा चिन्ह के साथ प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारा मन सीधा नहीं रहता। परमेश्वर के सम्मुख हमारा मन सीधा नहीं रहता। अभी भी जिंदगी के अंदर में बहुत सी पुरानी बातें काम करती है। हाँ जी, ये बोलने की बात है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मन फिराने का दावा करते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करते हैं, लेकिन पुरानी बातें जिंदगी से अलग नहीं होती। परमेश्वर के लोगों, इसी तारतम्य में बताना चाहूंगा, फिर तो का माटत है के अंदर में जब फिलिप्पुस प्रचार कर रहा था, शिमोन जादूगर पकड़ा गया। वो पानी का बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस के साथ में रहने लगा। और जब यरूशलेम में मुख्य प्रेरितों ने सुना कि सामरिया ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, पतरस और यूहन्ना को भेजा कि वे उनके सर पर हाथ रखें, उनकी प्रार्थना करें और ये पवित्र आत्मा को प्राप्त करें। इस बात को जब फिलिप्पुस देखा मेरे प्रियो, वो क्या ऑफर कर रहा है, जल्दी से पढ़ें। फिर तो कमांड है उसका 18 वचन से कोई मेरी मदद करे प्लीज। पानी का गिलास क्या कोई पहुंचा सकता है? हाँ जी, फिर तो काम 8 अध्याय 18 वचन। हाँ जी, 8 का 18 से। क्या कोई पाठक नहीं है? जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लेकर कहा। देख रहे हैं, पतरस और यूहन्ना के पास रुपये लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं, हाँ जी, जिस किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। देख रहे हैं जी, पानी का बपतिस्मा ले लिया, फिलिप्पुस के साथ रह रहा है, प्रचारक के साथ में, फिर भी जिंदगी सुधरी नहीं है, पुरानी बातें नहीं गई है। पहले जादू दिखा कर लोगों को चकित करता था और पैसे ऐंठा करता था। लोग परमेश्वर की महान शक्ति मानकर उसे क्या छोटे क्या बड़े सब सैल्यूट मारा करते थे। लेकिन जब देखा लोग पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं, ये भी पानी का बपतिस्मा लिया परमेश्वर फिर लोगों। लेकिन अब पतरस यूहन्ना जब देखा कि लोगों के सिर पर हाथ रख रहे हैं, विश्वासियों के, वो पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो रुपए लाकर कहता है कि ये वरदान मुझे भी दो कि जिस किसी के सिर पर मैं हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पता नहीं कितना बड़ा बिजनेस करने वाला था परमेश्वर के लोगों। धन का लोभ अभी भी इसके अंदर खत्म नहीं हुआ। पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के बाद भी हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो पुरानी जिंदगी से संबंधित हैं। हाँ जी, हम शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर नहीं टांगते हैं परमेश्वर के लोगों। आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, मेरे पास अनुभव है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चर्च के अंदर में और मीटिंग्स में आत्मा में भरकर सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलते हैं। हाँ जी, गिरते उठते पड़ते सब करते हैं, लेकिन उसके बाहर की जिंदगी उनकी अलग है। गालियां बकते हैं, शुद्ध नॉनवेज। हाँ परमेश्वर प्रभु, कारण क्या है?
कारण यही है, जिंदगी के अंदर में परिवर्तन नहीं हुआ, पुरानी बातें जीवन से गई नहीं है। किसी को देख लो, शमन जादीगर को पैसे देकर कह रहा है ये वरदान मुझे भी दे दो, थोड़ा सा भी उसके अंदर परमेश्वर का भय है, थोड़ा सा भी डर है परमेश्वर पे लोगों। मैं उन कारणों पर फोकस डाल रहा हूं कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ते। एक और पवित्र आत्मा पाने का हम दावा करते हैं, परमेश्वर के बड़े अभिषिक्त होने का दावा करते हैं परमेश्वर पे लोगों, लेकिन दूसरी तरफ हमारे अंदर तरक्की नहीं दिखती। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह हमारी तरक्की चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है, वो हमें एक बड़े लीडर के रूप में विकसित करना चाहता है। मेरी आदत है, मैं लोगों के अंदर में लीडरशिप के अंश को ढूंढता हूँ। किसी भी विश्वासी के अंदर में थोड़ा सा भी लीडरशिप की क्वालिटी दिख गई, मैं उसको हाथ दे देता हूँ और उसके अंदर जो लीडर है उसको विकसित करने की मैं पूरी प्रयास करता हूँ। हाँ जी, उसके अंदर जो लीडरशिप छिपा होता है, एक बड़ा लीडर उस व्यक्ति के अंदर छिपा होता है, उसको आत्मा में मैं देखता हूँ परमेश्वर पे लोगों। और अगर उसने मेरी मदद किया, मेरी बात को माना, तो उसको पूर्ण विकसित करने का मैं प्रयास करता हूँ, अपना पूरा परिश्रम लगा देता हूँ उसके पीछे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास जो बिल्कुल लोगों की दृष्टि में जीरो थे, तुच्छ थे, हाँ जी, जिसे कोई महत्व देता ही नहीं था। ऐसे लोगों को एक लीडर के रूप में खड़े करने का अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं लोगों के अंदर नकारात्मक बातों को कम ढूंढता हूँ, मैं सकारात्मक बातों को ढूंढता हूँ। बस मैं थोड़ा सा शमौन के बारे में कहकर फिर अपने विषय पर वापस आऊंगा परमेश्वर प्रियो। और मैं आपको बता दूं, जितने यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे आप यीशु मसीह को अब तक मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया हो या ना किया हो सकता है आप पहली बार यहाँ पर मौजूद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और इसीलिए आप इस टेंट के अंदर हैं या बाहर से आप सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है, और आपको भी एक लीडर के रूप में खड़ा करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, अक्सर मैं लीडरों को देखता हूँ, लोगों के बारे में कहते हैं नहीं बेकार है, ये तुच्छ है, इसके अंदर कोई योग्यता है ही नहीं, जो कुछ है मेरे अंदर है, मैं ही ऑल इन वन हो। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर में सकारात्मक बातों को ढूंढो, पॉजिटिव चीजों को मैं ढूंढता हूँ परमेश्वर फिर लगो। हाँ जी, उनकी नकारात्मक बातों को मैं नजरअंदाज करके जब उनके अंदर जो सकारात्मक चीजें हैं उनको बाहर लाने की जब कोशिश करता हूँ, उसको विकसित करने की जब कोशिश करता हूँ, मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग जिन्हें खुद के ऊपर विश्वास नहीं था कि कभी मैं खड़ा हो सकता हूँ खुदा के लिए, ऐसे लोगों को परमेश्वर खड़ा किया और अपनी महिमा ले रहा है। मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ बड़ाई से जयकार करता हूँ। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये शमौन पैसे लाकर कह रहा, रुपये लाकर, ये अधिकार मुझे भी दो। आज बहुत सारे लोग अधिकार चाहते हैं, लेकिन अधिकार आप किस लिए चाहते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, पहली पाली मैंने आपसे बात किया था, कई लोग अधिकार चाहते हैं नाम के लिए, कि लोग मुझे सबसे बड़ा जाने, सबसे ऊंचा समझे, मुझे सबसे लीडर समझे। नहीं मेरे प्रियो, अधिकार जताने के लिए नहीं, अधिकार आपको दिए जाते हैं जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए। यीशु मसीह ने हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने कहा तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए उसने हमें अधिकार भी दिया है। हाँ जी, इन अधिकारों को इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करनी है मेरे प्रियो। कोई बड़ा बनना चाहता है, उसको स्वर्ग से अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको अधिकार दे सकता है, गवर्नमेंट आपको अधिकार दे सकती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं गलत उद्देश्य से, आपको स्वर्ग से अधिकार प्राप्त नहीं होना है। यीशु मसीह ने कहा तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो सबका सेवक बने। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, एक लीडर की क्वालिटी होती है दीनता एंड नम्रता, सहनशीलता। एक लीडर की क्वालिटी होती है परमेश्वर प्रियो, जितना बड़ा लीडर होता है वो उतना ज्यादा दीन और नम्र होता है, उतना ही ज्यादा सहनशील होता है, और मानव कल्याण में अपनी पूरी शक्ति को झोंक देता है। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, परमेश्वर की महिमा और लोगों का कल्याण, जन कल्याण में वो काम करता है मेरे प्रियो।
अपने लीडरशिप का प्रयोग, अपने अधिकार का प्रयोग वो लोगों की भलाई के लिए करता है। ये शमौन ये गलत उद्देश्य अधिकार को मांग रहा है। आपको भी अधिकार मिलेगा, लेकिन आप किस लिए अधिकार चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं परमेश्वर के लोगों? आपका उद्देश्य अगर परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होगा तो आपको अवश्य अधिकार मिलेगा। बल्कि मैं कहूंगा जितना आप चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा अधिकार मिलेगा। अभी रेवरेंड उदित ने दुगना अभिषेक की बात किया। परमेश्वर के लोगों मिलेगा, किस लिए चाहते हैं आप? एलीशा ने दुगना अभिषेक मांगा, किस लिए मांगा? किस लिए? परमेश्वर के लोगों कि उसे जन कल्याण में लगा सके, इसलिए नहीं कि मैं अपने गुरु से बड़ा हूं। नहीं, सही उद्देश्य से एलीशा ने एलिया से कहा कि मुझे तेरी आत्मा का दुगना भाग चाहिए। हाँ परमेश्वर प्रियो, एलिया एलीशा की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। परमेश्वर ने एलिया से कहा था तू अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक करना। और जैसे ही एलीशा से एलिया की मुलाकात हुई उसने अपनी चद्दर उस पर फेंक दी। परमेश्वर के अभिषेक तो आपने अपनी चद्दर कितने लोगों पर फेंकी आज तक? आपने अपनी चादर कितने लोगों पर अब तक फेंकी है? परमेश्वर प्रियो, एक लीडर जो होता है वो चाहता है कि उसके सानिध्य में रहने वाले लोग, उसके साथ सेवा करने वाले लोग उनसे भी बड़े बड़े काम करें। हाँ जी, उनसे भी ज्यादा अभिषेक उनके ऊपर रहे जो उनके साथ रहते हैं। परमेश्वर के लोगों, एलिया की लीडरशिप मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बहुत बेहतरीन सेवा एलिया ने किया, चुनौती भरी सेवा उसने किया। परमेश्वर के लोगों, और अपने जाने के पहले एलीशा से उसने पूछा कि तू मांग, तुझे क्या चाहिए? हाँ परमेश्वर के लोगों, आज का कोई लीडर होता और उसके साथ वाले अगर उनसे ऐसा कुछ मांगते तो उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती। हाँ मेरे प्रियो, जब तक मैं जिंदा हो तब तक मैं ही नंबर 1 रहूंगा। इवन मेरे जाने के बाद भी मेरा कोई भी रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। मेरे जाने के बाद भी लोग मेरी तारीफ करें। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडरों की ये दिली ख्वाहिश रहती है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, ऐसा लीडर नहीं होता है जो घमंड से भरा रहता है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया का जो काम है, जो यीशु मसीह की देह है, इसका काम एक टीम के रूप में है, एक टीम के रूप में है। एक लीडर पूरी टीम को लेकर चलता है और कभी भी उन सब से अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझता और ना ये सोचता है कि मेरे बिना इनका काम चलने वाला नहीं है। वो कभी ऐसी भावना से ग्रसित नहीं रहता। परमेश्वर के लोगों, चाहे सिंगनपुर की कलीसिया हो, खुर्दा की हो, या फिर रायपुर की कलीसिया हो, या अन्य कोई ब्रांच की हो, मैं आपको बता दूं, हम एक देह के रूप में बुलाए गए हैं टीम वर्क करने के लिए। हाँ जी, यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ मेरे प्रियो, उसके जस्ट पहले उन्होंने कहा परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। वहां पर क्या एक ही चेला मौजूद था? बताएं, क्या वहां पर एक ही चेला था? परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने ग्रुप से बात किया, यीशु मसीह ने टीम से बात किया अपने ठीक स्वर्गारोहण के पहले। कितना महत्वपूर्ण है उनके ये शब्द, क्योंकि वो प्रेरित 1:8 बोले और स्वर्गारोहित होकर चले गए। हाँ जी, इनके देखते देखते यीशु मसीह उठा लिए गए। परमेश्वर के लोगों, कितने इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आपको पता है मेरी और आपकी जिंदगी में। प्रेरित 1:8 के बगैर हम लोग जिंदा ही नहीं रह सकते, हम लोग पवित्र जीवन नहीं जी सकते, हम लोग विश्व की छोर तक नहीं पहुंच सकते, हम लोग लीडरशिप में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ जी, यीशु मसीह ने टीम से बातें किया, ये टीम वर्क है। परमेश्वर के लोगों, टीम वर्क। हाँ जी, और याद रखें टीम का हर एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, हम सोचते जरूर है कि ये बेकाम है, फालतू को टीम में, नहीं, वो आपकी टीम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप मेन लीडर हो सकता है आप जहां फेल हो जाएं वहां पर वो काम कर जाए और आपकी टीम जीत जाएगी। हाँ परमेश्वर के लोगों, मैं भी क्रिकेट का प्रेमी था एक समय सेवा करने के पहले, और बहुत दीवाना था क्रिकेट का सेवा में आने के पहले। मैं एक मैच देख रहा था हिंदुस्तान और अगली टीम का नाम भूल रहा हूं। वनडे मैच था, सिर्फ एक बॉल बची थी और 6 रन इंडिया को चाहिए था जीतने के लिए। 1 बॉल और 6 रन। अब बैट्समैन कौन था? सरदार जी, मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह से कोई अपेक्षा कर सकता है?
एक बॉल भी छक्का मारेगा? नहीं मेरे प्रियो, मनिंदर सिंह को बैटिंग के मामले में तुच्छ समझा जाता था। ये क्या बैटिंग करेगा यार, 1-2 रन लेगा बस, उससे ज्यादा चौवा तो मार ही नहीं सकता, छक्के की बात तो सोच ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने यही सोचा होगा ये चौवा घुमा सकता है, फिर भी इंडिया हार जाएगी 1 रन से। 5 रन में बराबरी हो जाएगी और 6ठे रन में जीतेगी। चौवा मारेगा तो भी हारेगी इंडिया। परमेश्वर लोगों, पूरा टीम, पूरा स्टेडियम, सारे टीवी में देखने वाले लोग कि सांसें बंद है, सब देख रहे मनिंदर क्या करेगा। विरोधी टीम ने सोच लिया कि हमें जीतना ही है, इतना नजदीक से घेर लिए थे कि मनिंदर 1 रन भी ना मार पाए। लेकिन खुदा का धन्यवाद, ये मनिंदर सिंह जो बॉलिंग में बहुत तेज था, हाँ जी, लेग स्पिन फेंकता था मेरा ख्याल है, और उठाया बल्ला और सीधे बाउंड्री के बाहर छक्का पड़ गया। अब मनिंदर सिंह के कारण हिंदुस्तान जीता। परमेश्वर पे लोगों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी टीम में कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। ये आपका दृष्टिकोण है कि ये कमजोर है, ये बेकार है, ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर चाहे उसे ही इस्तेमाल करके आपकी पूरी टीम को विजय श्री दे सकता है। आपकी टीम को, आपकी टीम के माथे पर विजय का तिलक लगा सकता है और चेहरे पर सेहरा बांध सकता है जीत का। परमेश्वर पे लोगों, इसलिए टीम का हर एक सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टीम भावना का होना बहुत जरूरी है। हमारा उद्धार एक देह के रूप में बुलाएंगे उद्धार के लिए। परमेश्वर पे लोगों, हम अकेले नहीं बुलाएंगे, एक देह के रूप में हम बुलाएंगे हैं। इसलिए देह की कीमत को हमें समझने की जरूरत है। एक ही देह है, इसमें कई अंग हैं, लेकिन हर अंग महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखें। हाँ परमेश्वर पे लोगों, मैं रीड कर रहा था तो एक पक्षी के बारे में जो वी शेप में उड़ते हैं, आकाश में वी शेप में उड़ते हैं। परमेश्वर पे लोगों, ये पता है अपने पंखों से एक दूसरे को ये सहारा देते और लंबी यात्रा करते हैं, लंबा दौड़ते हैं। परमेश्वर पे लोग लंबा उड़ते हैं ये लोग, और इनके अंदर टीम भावना इतनी अच्छी है। जो पक्षी सामने है, लीडर जो सामने है, अगर वो थक गया, वो लाइन तोड़कर बीच में आके घुस जाता, दूसरे पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से इसको बल मिलता, फिर वो जाके सामने चला जाता है। हाँ जी, एक दूसरे को ये ताकत देकर ये पक्षी उड़ा करते हैं। इन बिटवीन यदि किसी ने गोली मारकर किसी पक्षी को गिरा दिया तो 2 पक्षी उसकी सेवा करने के लिए जमीन पर उतर आते हैं। कितनी अच्छी भावना है पक्षियों के अंदर में। हम में से कोई गिर गया तो 2 जाकर उसकी सेवा करते हैं। क्या हम लोग हंसते हैं, बहुत उड़ रहा था बेटा, बहुत प्रचार कर रहा था, बहुत प्रचार कर रहा था, बहुत गाना गा रहा था, अब गिरा ना, मजा आ रहा है। परमेश्वर पिलो, ये पक्षी 2 पक्षी नीचे उतर आते हैं और उसका इलाज करके फिर से उसको लेकर उसी झुंड में शामिल होते हैं। ध्यान रखना, ग्रेस मिनिस्ट्रीज के विश्वासियों, लीडर्स, ऐसा मौका आता है ना तो हमें जो झुंड दिखता है उधर ही ढुक जाते हैं, उधर घुसना नहीं। याद रखना, आपको फिर अपनी झुंड में शामिल होने की जरूरत है। परमेश्वर पे लोगों, और फिर से ये लोग उड़ते हैं और बल पाते। साइंटिस्ट लोगों ने इस पर रिसर्च किया तो उनको जानकारी ये हुई, अकेला एक पक्षी जितना उड़ सकता है उससे कई गुना ज्यादा वो टीम का सदस्य बनकर उड़ सकता है। मतलब उनकी शक्ति का और भी ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। परमेश्वर के लोगों, वो अपनी शक्ति का और ज्यादा प्रदर्शन कर पाते हैं। कहाँ? टीम के साथ में। इसलिए याद रखें, आप एक टीम के रूप में काम करना है, कोई घमंडी ना हो। परमेश्वर के लोग, कभी मत सोचना कि मेरे बगैर ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। रायपुर की कलीसिया, मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव गई थी 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय स्तर पर वहां पर गीत संगीत प्रतियोगिता होती है। हमारे यहाँ के 3-4 लेडी सिंगर लोग, वो लोग टीम से बाहर थे। उनको गुरूर था कि हमारे बगैर ये टीम जीत नहीं सकती, बुरी तरीके से हार कर आएगी। आपको पता है 15-16 साल के बच्चे लोग उसमें शामिल हुए। अब प्रभु के नाम की तारीफ हो, ये शील्ड जीत कर आए बगैर मेन फीमेल सिंगर के। हाँ जी, इनके अंदर घमंड था। खुदा घमंडियों को गिराता है, घमंड को तोड़ता है। याद रखना परमेश्वर पे लोगों, मैं स्पष्ट कहता हूं, अगर मैंने घमंड किया ना, मेरे बगैर मिनिस्ट्री नहीं चलेगी। खुदा मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे लीडरों को खड़ा कर सकता है। एक ही रात में परमेश्वर पे लोगों कई गुना बेहतर लीडर्स को वो खड़ा कर सकता है। उसका काम कभी रुकने वाला नहीं है।
इतना नहीं, दुर्ग में जो कंपटीशन है वो 5 अक्टूबर को, उसमें भी हमारे बच्चे कप जीत कर आए हैं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हाँ परमेश्वर भी लोग हो। कभी मत सोचना कि मेरे बगैर काम नहीं चलना है। आपका काम नहीं चलेगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ये चेतावनी है आपके लिए। अगर आप सोचते हैं ना कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा, मैं कहता हूं टीम के बगैर आपका काम नहीं चलेगा। हाँ जी, आप अलग थलग पड़ जाएंगे, आपकी गिरावट होगी, टीम की गिरावट नहीं होगी। इसलिए याद रखें, इन पक्षियों से सीखें। ये पक्षी कैसे दूसरे पक्षी की चिंता करते हैं। हम तो सिर्फ अपने हित की चिंता करते हैं ना, हम स्वार्थी हैं, हम ऐसे लीडर के हम स्वार्थी हैं। लेकिन ये पक्षी लोग दूसरे पक्षियों की चिंता करते हैं, अपने संगी पक्षियों की। और जब तक वो फिट ना हो जाए तब तक वो ऊपर नहीं जाते। हाँ परमेश्वर के लोगों, हमें सीखने की जरूरत है। हमारे अंदर टीम भावना होगी। मैं आपको बताऊं, एक दिन विश्व की छोर तक यीशु मसीह के नाम का झंडा हम गाड़ेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, विश्व की छोर तक यीशु मसीह के नाम का झंडा हम गाड़ेंगे परमेश्वर के लोगों। इसलिए टीम भावना हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। कभी आप नंबर 1 बनने की कोशिश मत करना, वो बनाएगा, लेकिन आपके अंदर की भावनाएं अच्छी होना, सही भावना आपके अंदर भी होना। अगर घमंड से भरकर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, आप दुनिया को दिखाने की बात करते हैं, अगर टीम के रूप में आपके पास अच्छी भावना है तो आप विजयी होंगे। अपोस्तल राजेश राय के साथ आप रहें उनकी टीम में। हाँ जी, टीम भावना से आप भरपूर रहें। आपके अंदर लीडर के गुण होने चाहिए। हाँ जी, फिर आप देखिए परमेश्वर आप लोगों को कैसे तरक्की देता है। आप लोग लगातार बढ़ाता चला जाएगा। और ये शमौन जादूगर ये रुपए लाकर कहता है, ये अधिकार मुझे भी दे दो, आगे बढ़े। फिर तो कमा देते हैं। पतरस ने उससे कहा, हाँ ध्यान से सुनते रहिएगा, हाँ। तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने हाँ परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ जी, इस बात में ना तेरा हिस्सा है, हाँ इस बात में ना तेरा हिस्सा है, न भाग, न भाग, क्योंकि तेरा मन, क्योंकि तेरा मन, ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा किस किस से कह रहा आज की रात, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। जिसका मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, मैं आपको बता दूं, कभी भी आप प्रभु के लिए बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, कभी भी आप इस्तेमाल नहीं होंगे, क्योंकि आपका मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है। नीति वचन की पुस्तक 17 अध्याय का 20 वचन पढ़िएगा। जो मन का टेढ़ा है, जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता, उसका कल्याण नहीं होता। अरे मैं मन का टेढ़ा, मेरा मन परमेश्वर के सामने सीधा नहीं है, मेरा ही कल्याण नहीं होना तो मैं किसका कल्याण कर पाऊंगा? विश्व कल्याण की तो सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है। जीवन का मूल स्रोत यही है। हमारी आदत है, जो मुख्य बात है उसको छोड़कर उधर उधर भागते रहते हैं। राजा सुलेमान कहता है जीवन का मूल स्रोत यही है, सबसे ज्यादा अपनी मन की रक्षा कर। हम मन को छोड़ के बाकी की रक्षा करने लग जाते हैं परमेश्वर के लोगों। यही कारण है कि हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं परमेश्वर के लोगों। मैं और आप परमेश्वर निज प्रजा कहलाते हैं। यीशु मसीह ने अपने निर्दोष निष्कलंक पवित्र बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है, दाम देकर हमें खरीदा, हमें छुड़ाया है। क्या उसके गुण हमारे अंदर हैं? यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं है, यीशु मसीह का व्यवहार, उनका आचरण अगर हमारे अंदर नहीं है, उनकी सोच अगर हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर के लोगों, कभी भी हम एक बड़ा लीडर नहीं बन सकते। हाँ जी, कभी भी एक बड़ा लीडर नहीं बन सकते। और आपको विश्व कल्याण करने की क्षमता तभी प्राप्त होगी जब आप एक बड़े लीडर के रूप में खड़े होंगे। हाँ जी, आज मोदी जी हैं, पीएम साहब हैं हमारे देश के। कल्पना करिए कि परमेश्वर इन किन प्रकार, चाहे अपने दूत को भेजकर हो, अपने प्रचारकों को भेजकर हो, कैसे भी हो, मोदी जी का उद्धार अगर कर दिया परमेश्वर पे लोगों, आज देश के अंदर में कितना बड़ा वो ऐलान कर सकते हैं, कितना बड़ा फतवा वो जारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में
हर एक नागरिक यीशु मसीह को मानना प्रारंभ करे। क्या वो नहीं कर सकते परमेश्वर के लोगों? क्योंकि देश के बड़े लीडर हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, प्रधानमंत्री महोदय, अगर उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, उनकी आंख के छिलके उतर गए और वो सत्य को देख पाए परमेश्वर के लोगों, और यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति के अनुभव में आ गए, मैं आपको बता दूं रातों रात हिंदुस्तान यीशु मसीह के चरणों में आ सकता है। हाँ जी, उनके पास वो अधिकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। दानियल के समय में राजा ने चिट्ठी लिख दिया, उसमें हस्ताक्षर कर दिया, ऐ देश देश के रहने वाले लोगों, दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला और बचाने वाला है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर प्रियो, उन्होंने ही पूरा प्रचार कर दिया। सिर्फ दानियल के घुटने टेकने के कारण, हाँ जी, घुटने टेकने के मामले में दानियल ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसका मन परमेश्वर के सामने सीधा था। सियों के मान में डाल देगा राजा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले अपने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा। जैसे मेरी रीति है, दिन में 3 बार मैं घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद किया करता हूं, वैसा ही तब भी करता रहूंगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसने राजा के आदेश का पालन नहीं किया, वो राजाओं के राजा यीशु मसीह के आदेश का पालन किया। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मैं कह रहा हूं, हम जितना ज्यादा लोक कल्याण करना चाहते हैं, जितना ज्यादा हम लोगों का कल्याण करना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, उतना बड़ा लीडरशिप के पद पर हमें जाना होगा। तब बहुत इजीली हम लोगों का कल्याण कर पाएंगे, लोगों का उद्धार कर पाएंगे। उस ओहदे को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समर्पित होने की सख्त जरूरत है। हाँ जी, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में। हाँ जी, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है, परमेश्वर का राज्य काम करने में है परमेश्वर फिर लोग हो। इसलिए यदि आप अधिकार चाहते हैं, शमौन के समान नहीं, यदि आप सही अधिकार चाहते हैं, ऐसा अधिकार जिसके द्वारा आप विश्व कल्याण में भागी हो सके हैं, आप ऐसे अधिकार को चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको चाहिए यीशु मसीह के गुणों से आप ओतप्रोत हो जाएं, यीशु मसीह के समस्त गुणों से हम भरपूर हो जाएं। हम मेरे प्रियो, इसलिए मैंने सुबह कहा दोपहर में कि यीशु मसीह दुनिया के सारे लीडरों का वो लीडर है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, सारे लीडरों का वो लीडर है, वो हमारा आदर्श है मेरे प्रियो। उसी के नक्शे कदम पर हमें आगे बढ़ना है और एक लीडर के रूप में काम करने की जरूरत है। यीशु मसीह को चाहिए काम करने वाले लोग। हाँ जी, यीशु मसीह को आराम पसंद लोग नहीं चाहिए, यीशु मसीह को चाहिए एक मजदूर की तरह काम करने वाले लोग। हाँ जी, एक मजदूर पसीना बहाता है, हाँ जी, मेहनत करता है एक मजदूर। अभी आपने रेवरेंड उदित को देखा, कितना किलो पसीना निकला होगा पता नहीं। अब मेरी बारी है। हाँ परमेश्वर पे लोगों, अरे नहीं मुझे तो इसी चाहिए, इसी के बगैर मैं रहता नहीं हूं, नहीं कर पाओगे सेवा। जहां जैसी परिस्थिति है वहां पर आपको बड़े आनंद के साथ में प्रभु की सेवा करनी है। ये तो बाथरूम वगैरह अभी दरवाजे लगे ना आप लोग के यहाँ, 15 साल पहले किसके यहाँ बाथरूम में दरवाजा था गांव में बताओ? यही डेनियल बाल्टी लेके जाया करता था आपके गांव में और मैं बहुत एंजॉय करता था, मुझे ऐसा लगता था गांव आया तो पिकनिक मनाने आया, शहर में तो मौका ही नहीं। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु की सेवा में हाँ जी हमें बढ़ना भी जानना है और घटना भी जानना है। जहां जैसी परिस्थिति है बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करना है। एक लीडर के अंदर में क्वालिटी होती है, वो परेशान नहीं रहता, अरे बाप रे बहुत गर्मी है, अरे बाप रे बहुत ज्यादा ठंड है, अरे बैठने की व्यवस्था नहीं है, अरे गद्दा नहीं है, अरे जमीन में सोना बेटा, गद्दा नहीं है तो धरती मेरी माँ पिता आसमां, जमीन में सो, एंजॉय कर, खुदा का धन्यवाद कर। हाँ परमेश्वर पे लोगों, एक लीडर के अंदर में इतनी सारी क्वालिटीज होती कि पूछिए बात। फिर तो काम 6 अध्याय में जब झंझट हुआ विधवाओं को लेकर 2 भाषाओं के बीच में, परमेश्वर प्रियो आप जानते हैं वहां पर मुख्य प्रेरितों ने कहा कि तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो। कैसे पुरुषों को? 7 सुनाम। हाँ जी, आजकल कई बार कलीसिया के अंदर बदनाम लोग लीडर होते हैं, बदनाम लोग। अरे पुरानी जिंदगी में बदनाम थे कोई बात नहीं, लेकिन मसीह में आने के बाद यदि बदनाम है उनको अभी तुरंत लीडरशिप देने की जरूरत नहीं है। अभी आप थोड़ा इंतजार करें, उनको बात करें वो कैसा है क्या है, आगे वो जब तक सुनाम ना हो जाए। परमेश्वर पे लोगों,
एक लीडर को सुनाम होना चाहिए, उसका अच्छा नाम होना चाहिए लोगों के बीच में। हाँ जी, लोग कहना चाहिए वाह क्या व्यक्ति को लीडर बनाया आपने, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर मान लो पास्टर ने किसी को ऐसे व्यक्ति को लीडर बना दिया जो बदमाश है, जिसका बुरा नाम है, मुंह पर तो नहीं बोलेंगे लेकिन पीठ पीछे बोलते ही हैं परमेश्वर लोग। खैर कोई बोले या ना बोले वो बात नहीं है, बात यह है कि एक लीडर का अच्छा नाम होना चाहिए, सुनाम होना चाहिए। हाँ जी, पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए। इसलिए मैंने अपोस्टल राजेश से कहा कि सब लीडर लोग हैं, लोग क्वाइट टीम, इनकी पूरी छटनी कर दी जाए। हाँ जी, कल संडे है ना, अभी इनको कह दिया जाए कि तुमको सुबह जब आओगे गाना गाने के लिए तो तुम पवित्र आत्मा पाने के बाद ही शामिल होना, और नहीं तो फिर क्वाइट टीम वाला यूनिफॉर्म मत पहनना। हाँ जी, ये चुनौती लेंगे, चैलेंज लेंगे और खुदा के चरणों में बैठेंगे और कहेंगे प्रभु तू मुझे जब तक अभिषेक नहीं करेगा तब तक मैं हिलूंगा नहीं, प्रभु मैं हिलूंगा नहीं, मैं तेरे ही चरणों में बैठी रहूंगी। एक चुनौती लेंगे परमेश्वर पे लोगों। एक लीडर के अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज होती है, पवित्र आत्मा से भरपूर होता है, विश्वास से भरपूर रहता है परमेश्वर लोगों, इवन वो बुद्धि से भी परिपूर्ण होता है, बुद्धि से भी परिपूर्ण होता है। क्योंकि मैं देखता हूं वर्तमान में लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं लेकिन बुद्धू होते हैं, इसलिए बुद्धिमान भी होना जरूरी है और आत्मा से परिपूर्णता भी जरूरी है। एक लीडर के अंदर में ढेर सारी क्वालिटीज होती है। एक लीडर सच्चा होता है, एक लीडर लालच से परे होता है, हर प्रकार के लोभ से वो परे रहता है परमेश्वर प्रियो। एक लीडर गुणी होता है, परमेश्वर गुणों से वो भरपूर होता है। एक लीडर परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। अगर निर्गमन की पुस्तक 18 अध्याय निर्गमन 18 का 21 में आप पढ़ेंगे, नहम्याह 7 के 2 में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो ये सारी क्वालिटीज वहां पर आपको दिखेंगी। अपने आप को चेक करें माय डियर लीडर्स कि आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं क्या। अगर फिर भी आपके अगुवे ने आपको लीडर नियुक्त कर दिया है तो खुदा का धन्यवाद करें और अपने अगुवे का धन्यवाद करें और अपने आप में सुधार लाएं। हाँ जी, उसी परिस्थिति में आप बने मत रहिए। हाँ जी, आपको आगे बढ़ना है, अपने अंदर आपको सुधार करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। जब तक आप अपने अंदर खुद की गलतियों को नहीं पकड़ेंगे, आप नहीं समझेंगे कि मेरे अंदर ये गलती है, इस मामले में कमजोर हूं, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा मिस्टेक है, जब तक आप नहीं समझेंगे उसको दूर कैसे करेंगे बताइए, उसको दूर कैसे करेंगे। अभी रायपुर शहर में हमारे यहाँ की एक ज्वाइंट सेक्रेटरी, लगभग हमारे यहाँ 12 से 15 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और एक सेक्रेटरी हैं। एक ज्वाइंट सेक्रेटरी मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई। आपको पता है हमारे यहाँ 5 शिफ्ट लगता है रायपुर में आराधना मेन चर्च में, उसमें से 3 शिफ्ट में अपनी सेवाएं दिया करती थी वो। कभी कॉटेज मीटिंग लिखना, कभी कैश का काम करना, कभी वचन पढ़ना, ये सेवाएं देती थी। लेकिन 3 महीने तक सेवाओं से वंचित हो गई, वो सेवा देना बंद कर दी। उस एक के बदले मैंने 4 अपॉइंट कर दिया। कल होल नाइट के बाद मेरे पास आई और कहती अंकल मैं अब अपनी सेवाएं दूंगी। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम लिस्ट में डालने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर से सेवा दे सकता हूं, लेकिन 3 महीने तुम जो गायब रही हो, तुम मुश्किल से एक शिफ्ट में आती थी, वो भी आराधना के बाद आया करती थी। मतलब तुमको आराधना का मतलब नहीं है, तुम्हारे सब कुछ तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारा परिवार है, ऐसे लोगों को मैं लीडर के रूप में नहीं रख सकता। अगर तुम मुझको वचन देती हो कि आगे चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, मैं प्रभु की सेवा में हाजिर होंगी, तभी मैं तुम्हें इस संडे सेवा का मौका दूंगा परमेश्वर के लोगों। लेकिन वो अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी परिस्थितियों की बात कर रही है, परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने वाली। मैंने कहा तुम्हारा नंबर उन लोगों में है जो गिदोन के समय 9700 लोग झरने के नीचे घुटने टेक कर पानी पिए। गिदोन उनके साथ लड़ाई नहीं लड़ा मिद्यानियों के खिलाफ में, गिदोन लड़ा उन 300 लोगों के साथ जिन्होंने कुत्ते के समान चपड़ चपड़ कर पानी पिया। सिर्फ 300 लोगों के साथ गिदोन ने युद्ध को जीता। मैंने कहा तुम घुटने टेकने वाली हो, मुझे ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है। हाँ जी, वो प्रार्थना करने वाली लड़की है, पवित्र जिंदगी जी रही है, किसी के साथ फंसी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उसके ऊपर अभिषेक भी अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर की सेविका है, सिर्फ चर्च के अंदर। मैंने कहा बेटा कितनी बार तुम्हारा कॉटेज मीटिंग में मैंने नाम लिखा, तुमने मुझे फोन किया अंकल मेहमान आ गए हैं, अंकल मेरा होमवर्क बचा है, तो अंकल ऐसा है, अंकल वैसा है।
मैंने तुमको जो एब्सेंट रहते हैं उनको कॉलिंग करने के लिए लिस्ट दिया, उस काम को भी तुमने छोड़ दिया। तुम्हारी आदत है नो कहने की, और मुझे ऐसे लोग लीडर के रूप में पसंद नहीं है। तो बिन बाप की है, अनाथ लड़की है, बचपन से यहाँ रही है, मेरा व्यक्तिगत संबंध तेरे साथ अच्छा है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बट आई एम सॉरी, मैं सेवा के मामले में समझौता नहीं कर सकता। सुबह मेरे पास वो 4:30 बजे निकल कर चली गई। मैंने कहा तुम अच्छे से प्रार्थना करो और अपनी गलती को तुम पहले समझो। वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो परिस्थितियों को दोषी ठहरा रही है। वो नहीं कह रही कि अंकल मुझसे गलती हुई है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो जब तक हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग सुधार कैसे करेंगे, और जब तक सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि ये जो विश्वासियों की मंडली है ना, ये लीडरों की मंडली में बदल जाए। बोले आमीन। ये लीडरों की मंडली में बदल जाए, चेलों की मंडली में बदल जाए। परमेश्वर के लोगों, यस, एक लीडर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। प्रभु को पहला महत्व देता है, दूसरा महत्व उसकी सेवा को देता है। हाँ जी, रिश्ते नातों को महत्व नहीं देता। परमेश्वर भी लोगों, मैंने अपना खुद उदाहरण बताया। मेरे पिताजी एडमिट थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे परमेश्वर भी लोगों, और असिस्टेंट पास्टर अवतार की शादी देने के लिए मैं यहाँ पहुंचा। क्या सोचा होगा मेरा बाप क्या सोचा होगा? इस लड़के को जो मांगा मैंने दिया, इसकी हर डिमांड पूरी किया। आज मैं हॉस्पिटलाइज हो तो बाहर भाग गया। वो सोच सकते हैं परमेश्वर के लोगों, लेकिन मैं अवतार की शादी देने के लिए देवर घटा में मौजूद था। कहाँ अवतार? ठीक बोल रहा हूं? हाँ परमेश्वर के लोगों, मैंने अपने पिता के बारे में नहीं सोचा। एक दिन मैं ऐसी प्रचार कर रहा था संडे को। पिताश्री बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन बहुत हट्टे कट्टे थे, पुलिस वाले थे ना। 85 साल की उम्र में जिस कुर्सी में बैठे थे वो टूट गया, गिर गए अब क्या करूं? प्रचार बंद करके उनके पास जाऊं? एक लीडर को शोभा नहीं देता, एक लीडर को शोभा नहीं देता कि परमेश्वर की वचन की सेवा को बंद करके उनके पास पहुंचे। कई सभाओं में मैं देखता हूं वचन की सेवा चलती रहती, नेता आता है तो सब बंद करवा देते। मुझे बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। कौन है नेताजी? कौन है नेता? यीशु मसीह से बड़ा है, वचन से बड़ा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है परमेश्वर के लोगों, जब कोई नेता आ जाए, भले हमने ही बुलाया गेस्ट के रूप में, तो भी वचन की सेवा के दरमियान किसी प्रकार का रुकावट नहीं डालना चाहिए। अरे तुरंत हमारे लोग पहुंच गए, लीडर लोग पहुंच गए, पप्पा को उठाए दूसरी कुर्सी में बैठा दिए, वचन की सेवा के बाद चला गया। पप्पा सॉरी मैं नहीं आ पाया बुरा माने होंगे, कोई बात नहीं। प्रेरित पौलुस बोलता है यदि अब तक मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो परमेश्वर का दास नहीं होता। हाँ मेरे पे किसको प्रसन्न करते हैं आप माय डियर लीडर्स? किसको प्रसन्न करते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है? मैं फिर कहूंगा आपसे, अगर आपने प्राथमिकता के क्रम को नहीं समझा तो जिंदगी के अंदर में आप सफल नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी सक्सेस। हाँ जी, आपको प्राथमिकता के क्रम को समझना पड़ेगा कि पहली प्राथमिकता क्या है और दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी क्या है। प्राथमिकता के क्रम में आपने गड़बड़ी कर दिया, आपकी जिंदगी गड़बड़ हो गई। उदाहरण, यहां पर कुमारी लड़कियां, इनकी शादी नहीं हुई है अभी। परमेश्वर के बाद इनकी प्राथमिकता माता पिता, लेकिन जैसी शादी हो जाएगी उसी क्षण से इनकी प्राथमिकता बदल जाएगी। फर्स्ट गॉड, उसके बाद माता पिता नहीं, कौन हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। अगर हस्बैंड को दूसरे स्थान नहीं दी, माता पिता को दूसरा स्थान दी, तो दोनों के बीच में रोज फाइटिंग चलेगी, रोज फाइटिंग चलेगी, क्योंकि पति को पति का स्थान देना है। और वैसे पुरुषों को चाहिए कि आपकी शादी जब तक नहीं हुई तब तक आपके लिए द्वितीय स्थान में आपके माता पिता है, लेकिन जैसी शादी हो जाती है आप सेकंड प्लेस किसको देंगे? अपनी बीबी को देंगे। प्राथमिकता का क्रम बिगड़ा तो आपकी जिंदगी बर्बाद। बहुत सारे लोग शादी करते हैं, दूसरे दिन सुबह से ही प्राथमिकता बदल जाती है। उसके पहले प्राथमिकता तो परमेश्वर, परमेश्वर से प्रार्थना करना, लेकिन जैसी शादी हो गई पहली प्राथमिकता बीबी, बीबी की प्राथमिकता पति हो जाता है। जीवन के अंदर में गड़बड़ी आ जाती है। परमेश्वर के लोगों, उससे प्यार करना छोड़ के आपस में प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब सीक्वेंस आपका गड़बड़ होता है ना, याद रखना पूरी जिंदगी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मैं लोगों को सिखाता हूं कि प्राथमिकता का क्रम आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं, बुद्धू लीडर हो आप। हाँ जी, आपको पता होना पहले क्या करना है, पहले किसको महत्व देना है, पहले कहां जाना है, आपको पता होना चाहिए। तभी आगे एक बड़े लीडर के रूप में आपका विकास हो सकता है।
अदरवाइज आप अपने आप को बड़ा समझते रहिए, लेकिन खुदा की दृष्टि में आप एक छोटे से लीडर होंगे, एक छोटा सा लीडर होंगे परमेश्वर के लोगों। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे मुख्य जो बात है उस पर हमारा ध्यान आना चाहिए। दिन भर सब बातें हो गई, खाना पीना हो गया, चाय पानी हो गया, सब कुछ हो गया, आराधना भी हो गई। अब परमेश्वर का वचन सबसे मुख्य बात ये है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं ना, आपका दर्शन बड़ा हो जाना चाहिए, आपके अंदर का दर्शन बड़ा हो जाना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, कुएं की मेंढक की तरह सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन शैतान इतना चतुर है कि आपको वहां रोकता ही नहीं, रुकने नहीं देता उस वचन पर, आपको उस वचन को समझने नहीं देता, उस वचन को याद करने नहीं देता, उसका अर्थ क्या है, इसमें क्या गुण छिपा है, उसको मनन करने के आपको रोक देता है। आप नहीं मनन करते, नहीं सोचते हैं। इस वचन को अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, आपके अंदर का दर्शन है कई गुना बड़ा हो जाएगा, कई गुना, और आप प्रभु के लिए काम करेंगे, बड़ी मेहनत करेंगे, आपका समर्पण बढ़ेगा, आपका बोझ बढ़ेगा, आपकी प्रार्थनाएं बढ़ेंगी, हर मामले में आप उन्नति उन्नति और उन्नति करते चले जाएंगे। और इब्रानी 14:12 के अनुसार, इब्रानी 12:12 के अनुसार कभी भी आपके हाथ ढीले नहीं होंगे, आपके घुटने निर्बल नहीं होंगे परमेश्वर के लोगों। वरन जिनके हाथ ढीले हैं ना, उनके हाथों को आप सीधा करने में मदद करेंगे। जिनके घुटने निर्बल है, थरथराते हैं, उनके घुटनों को सीधा करने में, स्थिर करने में आप उनकी मदद करेंगे परमेश्वर लोग, परमेश्वर के वचन के द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के सपोर्ट के द्वारा आप दूसरे लोगों को आप मदद करेंगे, निर्बल लोगों को आप संभालेंगे। एक लीडर दूसरे कमजोर लोगों को संभालता है। हाँ जी, अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। आप बलवान हैं, सामने निर्बल है, आप उसकी मदद करिए, उनको संभालिए, आप उनको अपने से बेहतर बनाइए, अपने से बेहतर, बोले आमीन, अपने से बेहतर बनाए। रेवरेंड उदित इतनी अच्छी आराधना करवाते हैं, अच्छा स्किल्ड है वो, और मैं सोचता हूं कई लोगों को वर्शिपर के रूप में तैयार कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ जी, गाइड करते होंगे, नहीं बेटा इसको ऐसा नहीं गाना, वैसा गाना, वैसा नहीं, इसको ऐसा गाना, वो गाइड करते होंगे परमेश्वर के लोगों को। एक लीडर जो है दूसरों को अपने से श्रेष्ठ लीडर बनाता है, अपने से बेहतर बनाता है। समझ में आ रहा है? वो खुद ही सबसे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करता, खुद ही सबसे श्रेष्ठ कहलाने की कोशिश नहीं करता, और ना ही श्रेय लेने की कोशिश करता है। पतरस और यूहन्ना जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिए। हाँ जी, श्रेय लिया क्या? नहीं। अरे मानो तुम लोग हमारी तरफ ऐसा देख रहे हो जैसे हमें नहीं चंगा कर दिया अपनी सामर्थ्य से। नहीं, ये तो परमेश्वर हम निकलौते पवित्र सेवक यीशु मसीह की महिमा की है। हाँ परमेश्वर भी लोगों श्रेय लेने की कोशिश करते नहीं। एक लीडर के अंदर की क्वालिटी, वो परमेश्वर को महिमा देते हैं, और कोई जब उनकी तारीफ करे, बड़ाई करे, वो मन ही मन खुदा तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद, मैं कुछ नहीं प्रभु, सब कुछ तू है, सब कुछ तू है, मुझे मान सम्मान दिलवा रहा है, सब कुछ तू है प्रभु। हाँ परमेश्वर भी लोगों, मैं लास्ट संडे एक शिफ्ट रायपुर में लेने के बाद अपने ब्रांच अंबागढ़ चौकी पहुंचा। इतना बेहतरीन आराधना, जो टीम मेरे साथ गई थी, अपोस्टल जेम्स राव मेरे साथ, उनकी बिटिया जवान पौलुस और मेरी नतनी ओलिवा जॉन 8 साल की, ये तीनों इतना बेहतरीन वर्शिप कराए। मैं यहाँ पर था, नाचते नाचते पुलपिट के पास पहुंच गया अपने आप। प्रभु के दासों ने देखा, धीरे से मेरे पास माइक पहुंचा दिया। मुझे ऐसी अच्छा लगता है कि मेरा परिचय न दिया जाए। कई बार मैं खुद माइक छीन के खड़ा हो जाता हूँ, नया स्थान रहता है, मैं बोलता हूँ जानने की कोशिश मत करो मैं कौन हूँ, बस मैं बता देता हूँ उस खुदा का सबसे छोटा सा दास हूँ, बस दैट्स ऑल। याद रखना, मैं आया हूँ, परमेश्वर कुछ नया करके जाएगा आपके साथ, कुछ अद्भुत करके जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, और बिल्कुल लोग आशीषित होते हैं। मैं ना तो समाज के अंदर ना समाज के बाहर नाम का मोहताज हूँ, नहीं मेरे भी हूँ।
लोग जब बड़ा बड़ा परिचय देते हैं मेरा, तो मैं बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, यही बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस वक्त मेरे चेहरे पे झूठी हंसी रहती है। मैं खुदा के धन्यवाद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम सो और वो और ये बताएं, कोई जरूरत नहीं है परमेश्वर के लोगों, मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है। और इतना बेहतरीन तरीके से सेवा किया वहां पर, खुदा का धन्यवाद हो। एक बड़ी भीड़ थी, अब वहां पर टूटे हुए लोग आए हुए थे परमेश्वर प्रियो, जिनकी जिंदगी खत्म थी, जिनकी सेवा खत्म थी, ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया उस सेवा के अंदर में। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, वहां पर चर्च निर्माण चल रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है। अब मैंने देखा लोग ऐसी पर्दे लगा के आराधना कर रहे हैं, फ्लोरिंग भी सही नहीं है। मैं कितने बार अनबैलेंस हो गया मैं जानता हूँ। एक लड़की की आंख में आंख डालकर मैं कह रहा था, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे घर की स्थिति है तुम क्या करती, बनाती कि नहीं बनाती? बोले बनाती। मुझे पता नहीं कौन लड़की थी। अगले दिन मंडे सुबह अपोस्टल मनोज योगी का फोन आया, बोले सर जिस लड़की से आपने बात किया ना, उसको देखकर वो 16,500 मेरे खाते में डाली। मैंने कहा खुदा का धन्यवाद हो। हाँ परमेश्वर के लोगों के मन को परमेश्वर ने खोला, लोग तैयार हुए, खत्म हुए, लोगों को खुदा ने जिंदा किया। मेरे प्रियो, बस यही तो आनंद मिलता है परमेश्वर के लोगों, यही तो आनंद प्राप्त। क्या करो जीरो। सेवा के अंदर में यही तो आनंद प्राप्त होता है परमेश्वर के लोगों। मुद्रा के लिए सेवा नहीं करते, पैसों के लिए सेवा नहीं करते, लेकिन जिंदगियां बनती है। टूटे हुए घर उनका निर्माण होता है परमेश्वर के लोगों। टूटे हुए हृदय वो जुड़ जाते हैं, लोग जिंदगी पाते हैं परमेश्वर के लोगों। वचन को सुनकर जिंदगी में परिवर्तन होता है, गवाहियों को सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। यीशु मसीह की पूरी लाइफ को पढ़ लीजिए, पूरी बाइबल को चाट डालिए। कैसे थे यीशु मसीह, क्या विशेषता थे उनके अंदर में, कैसे गुण थे उनके अंदर में, कैसे लोगों के साथ वो डील किया करते थे, कैसे परेशान लोगों को जब देखते थे उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे, लोगों को देखकर कैसा तरस खाते थे, कैसे उनकी आंखों से आंसू बहते थे। इन सारी बातों को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर लोगों, आप एक अच्छे लीडर के गुणों से भर जाएंगे आप, और समाज कल्याण के लिए आप बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा काम। मैं और आप छोटा काम करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। पतरस को देख लो, मछली पकड़ रहा था, कितना छोटा काम है जी, पेट पालने के लिए मछली पकड़ रहा था। यीशु ने कहा तो मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा, मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। 200 रुपए किलो की मछली पकड़ता है, 200 रुपए किलो की मछली पकड़ता है। अरे अनमोल व्यक्तियों को पकड़ो, लोगों को पकड़ो जिनकी कीमत, इंसानों की कीमत साइंटिस्ट लोगों ने 200 करोड़ जोड़ा है। चलो 200 करोड़ के आदमी है, लेकिन यीशु की दृष्टि में एक व्यक्ति की कीमत कितनी है? सारे जगत से बढ़कर है। मरकुस 8:36 में यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति की कीमत परमेश्वर के लोगों सारे जगत से बढ़कर है। पतरस की सोच, चेलों की सोच मछली पकड़ना है, यीशु मसीह की सोच इंसानों को जिंदा पकड़ना है। हाँ परमेश्वर के लोगों, माय डियर लीडर्स, आपकी सोच छोटी है, भले आप बड़ी समझ रहे हैं, आपका दर्शन छोटा है। आप भले क्या सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा दर्शन है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच को, अपने दर्शन को, अपने उद्देश्य को माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हैं, आपको बहुत बड़ा दिखता है। यदि आप अपने दर्शन को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को, अपने विचार को टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, अरे मैं तो बहुत छोटी सोच का व्यक्ति हूं, मेरे पास छोटा सा दर्शन है, मैं इसको बहुत बड़ा समझ रहा था। हाँ जी, आज की रात पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबों के अंदर में बड़े दर्शन को डालना चाहता है, विश्व दर्शन को डालना चाहता है। बोले आमेन। विश्व दर्शन को डालना चाहता है परमेश्वर पे लोगों। और आपके पास जब बड़ा दर्शन होगा ना, मैं आपको बताऊं, आप कभी भी निरंकुश नहीं होंगे। आप बिल्कुल यीशु के पीछे चलते रहेंगे, उसी ट्रैक पर चलते रहेंगे, कभी आपकी गाड़ी उतरने वाली नहीं है। उन्हीं की गाड़ी ट्रैक से उतरती है जिनके पास दर्शन नहीं होता, वे ही लोग निरंकुश हो जाते हैं परमेश्वर के लोगों। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है
आप सबों के अंदर में बड़ा दर्शन डाले, विश्व दर्शन। हाँ जी, और बिल्कुल आप वैसे ही काम करना शुरू करेंगे, वैसे ही प्रयास करना शुरू करेंगे और सर्व का परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आपके दर्शन को आप पूरा होते हुए अति शीघ्र देखेंगे। हाँ जी, एक अच्छा लीडर अनेकों लीडर्स को पैदा करता है। हाँ जी, उसके अंदर में क्षमता होती है लीडर्स तैयार करना। हाँ जी, वो डरता नहीं। अगर दो चार धोखा देके भी चले गए ना, नहीं डरता। एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को छोड़कर चली गई, चेलों की भीड़ है। यीशु मसीह ने इन 12 से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? दरवाजा खुला है। नहीं प्रभु, कहां जाएंगे? अनंत जीवन की बातें तेरी पास है। हाँ परमेश्वर के लोगों, अगर ये 12 भी चले जाते हैं ना, यीशु मसीह लीडर्स पैदा करना जानता है। हालेलुया, लीडर्स तैयार करना जानता है मेरे प्रियो। वो इस बात से भयभीत नहीं होता, कौन मुझको धोखा देगा, कौन मुझको पकड़वाएगा, कौन मुझको बेचेगा, कौन मुझे छोड़कर भागेगा। इस बात से यीशु मसीह कभी भयभीत नहीं होता। एक लीडर जो होता है जवान सिंह के समान लीडर होता है, नीति वचन 28 के अनुसार। हाँ परमेश्वर के लोगों, मुझे भी ढेर सारे लोग छोड़कर चले गए, कई पासवान चले गए, सब मक्खी मार रहे, मक्खी मार रहे, मक्खी मार रहे, क्योंकि उसने मुझसे बगावत नहीं की है, खुदा से बगावत की है। अब राजेश राय से पूछ लो ना। उनको हमेशा मैं उत्साहित करता हूं, प्रोत्साहित करता हूं। सामने वाला बगावत किया ना, कभी भी वो सफल हो ही नहीं सकता, वो बलवंत हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूं परमेश्वर के लोगों, बगावती लोग, उपद्रवी लोग कभी सफल नहीं होते। तो शैतान का गुण है ना, उसने बगावत किया उधर, वही बगावत पास्टर लोग कर रहे हैं अपने लीडर के साथ में, अगबे के साथ में। वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं डरता परमेश्वर के लोगों। हाँ जी, जब वो अबुद्धिमानी से या नासमझी के कारण छोड़ के जाते हैं, तो मैं जाकर उनको समझा कर ले आता हूं। लेकिन घमंड से भर कर गए ना, नेवर, कभी कॉल भी नहीं करूंगा। बस मैं समझ जाऊं कि ये घमंडी होकर जा रहा है और ये सोच रहा है कि सर मुझे वापस बुलाएंगे। नहीं, तुम्हारे ये 56-60 खड़े करेगा परमेश्वर, तुम्हारे ये 56-60 खड़े करेगा। अगर मैं घमंड से भर गया ना, मेरे 56-60 किया, 56,000 खड़े कर देगा मेरे बदले परमेश्वर। उसका काम रुकने वाला नहीं है। इसलिए माय डियर अगवे लोग, आप मत डरिए कभी, आप किसी बात से भयभीत ना हो। अगर आप भयभीत रहेंगे, शैतान आपको डराते रहेगा। हाँ जी, और अय्यूब कहता है जिन बातों से मैं डरता हूं, वही वही बातें मेरे सामने आती है। डरने की जरूरत नहीं है। आप डरते रहोगे ना, लीडर लोग भागते रहेंगे, पास्टर लोग भागते रहेंगे आपको छोड़ के। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। रेवरेंड उदित ने बहुत अच्छा गुण बात कही है, वो है प्रेम। बस लीडर लोगों से, पास्टर लोगों से, सबसे, कलीसिया के एक एक व्यक्ति से, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बस परमेश्वर के प्रेम को आप प्रकट करते रहें। आपका प्रेम उसमें इतना दम है, आपको छोड़कर एक बंदा भी नहीं जाएगा। मेरा दावा है परमेश्वर, एक बंदा भी नहीं जाएगा आपको छोड़कर, और जाएगा तो वो अकेला ही रहेगा। वो उसका कोई साथ नहीं देने वाला। प्रैक्टिकल इस बात को मैं जानता हूं। अम्बागढ़ चौकी कलीसिया में कई बार ऐसे ही हुआ, कई बार। बोले सर यहीं लगा रहा है बाजू में। मैंने कहा कि किराना दुकान नहीं है, 2 से 3 महीना लगेगा, उसकी दुकान बंद हो जाएगी। एक महीने फोन आया, हंसने लगे अपोस्टल मनोज। बोले सर आप बिल्कुल सही बोले, क्या हुआ? बोले कलीसिया बंद हो गई। अरे दुरुद्देश्य शुरू किया है तुम्हारे खिलाफ में, अगबे के विरोध में कलीसिया शुरू किया है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर की आशीष देगा, फलवंत करेगा उसके परिश्रम को, उसकी सेवा को? नहीं, नेवर। वो जीरो हो जाएगा परमेश्वर के लोगों। और बल्कि मैं कहूंगा कि इसको पश्चाताप करके वापस लौटना पड़ेगा, अगबे से माफी मांगना पड़ेगा परमेश्वर के लोगों। अच्छा होता कि अगबे को बताता कि सर मैं फलाने जगह सेवा करूंगा सोच रहा हूं, अगवा वहां जाकर प्रार्थना करके देगा। हाँ जी, एक लीडर, एक अगवा जो होता है ना, उसका हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। एक अगवा लोगों को भेजने वाला होता है, लोगों को बांध के रखने वाला नहीं होता परमेश्वर के लोगों को गुलाम नहीं बनाता। एक अगवा परमेश्वर राज्य के विस्तार के लिए लोगों को भेजता है, जाओ सेवा करो प्रभु की। हाँ परमेश्वर के लोगों, एक अच्छा अगवे की निशानी। अगर आपसे परमेश्वर ने बात किया, कई वर्ष पहले की बात है, मेरे पास एक विडो रहती थी, यंग विडो, जस्ट 33 इयर्स ओल्ड।
आपको बताऊं, 2 महीने मेरे पास रही, बार बार दर्शन की चर्चा कर रही। बोले भैया वो किरंडुल दिख रहा है, किरंडुल दिख रहा है, पहाड़ी इलाका दिख रहा है। अब मन मन सोच रहा हूँ मैं, अरे बाप रे, उग्रवादी, आतंकवादी कौन कौन है वहाँ, नक्सलवादी लोग ज्यादा हैं, ऐसे इलाके का दर्शन देख रही है। एक दिन ज्यादा ही हो गया, फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा खुदा, अगर आप इसे भेजना चाहते होंगे और मैं कहीं रोक दिया तो मैं दोषी ठहर जाऊंगा। मैं थोड़ा सा उसके साथ बैठा और पूरा पूछा, उसके बाद रेडी हुई और उसको सीधा किरंडुल भेज दिया। हाँ परमेश्वर के लोगों, वर्तमान में वहीं पर वो सेवा कर रही है। हाँ जी, मैं उसको साफ साफ समझाया। मैंने कहा कि तो सिंह की मुंह में हाथ डालने जा रही है, ये सोचकर जा कि मैं यीशु की सेवा करते करते मर जाऊंगी। अपने बच्चों को चिंता मत करना, तुम्हारे अगर तुम शहीद हो गए प्रभु के लिए, तुम्हारे बच्चों की शादी हम करेंगे। उसको हामी दिया और भेजा परमेश्वर के लोगों। हाँ जी, एक लीडर जो है वो भेजने वाला होता है। लिंग भेद नहीं, महिला है या पुरुष है, नो मैटर। खुदा की अगुवाई है, आप भेजिए। हाँ जी, हमें जल्दी से। आप क्या सोच रहे हैं, रेवरेंड उदित ने भविष्यवाणी की, पंजाब में कलीसिया खोल रही है, महाराष्ट्र में खोल रही है, अपने आप से बोलकर आपने कहा क्या भविष्यवाणी? क्यों कहेंगे? जो परमेश्वर का भय मानने वाला है अपने मन से कोई बात कहकर खुदा ने बताया नहीं बोलेगा। पीछे संदेश क्या आया, क्या कह रहा हूं आपसे, हिंदुस्तान के सब राज्य में हमें फैलना है। टेली करो, टेली करो। परमेश्वर के वचन प्रेरित 1:8 मेरे पास पहुंच चुका था ऑलरेडी। हाँ जी, 104 देशों में, 104 देशों में कहा, 104 देशों में परमेश्वर वचन क्या कर रहा है, पृथ्वी के छोर तक आपको गवाह बनना है। आप क्रॉस टेली करिए परमेश्वर के लोगों। आराधक के द्वारा परमेश्वर आपसे क्या बोला, प्रचारक के द्वारा परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है। और मैं ऐसा प्रचारक हूं कि मेरे पहले उदित ने बोल दिया, इसलिए मैं उसमें सील साइन करने वाला नहीं हूं मैं खुदा बोलेगा तो सील साइन करूंगा, अदरवाइज नहीं। मैं अपने मन की बात कहने वाला नहीं हूं, है मेरे प्रियो। तो अब आपको तैयारी करनी है। अब बिल्कुल साधारण है तो भी कोई बात नहीं। 2015 में हिंदुस्तान के 8 राज्यों में कलीसिया रोपण करने का दर्शन था मेरे पास। और एक साधारण दंपत्ति, उड़िया दंपत्ति, ठीक से हिंदी भी नहीं जानते थे। पति एकदम मोटा, बच्चे नहीं थे उनके, और बीवी एकदम पतली दुबली। वो उसकी 25% रही होगी पति की। प्रार्थना करके दोनों को असम रवाना कर दिया। कैसा रवाना करता था मालूम है? वो 100 किलो का जो बोरा आता है, उसके अंदर में चाय की केटली, 2 थाली, 2 ग्लास, थोड़ा चावल, दाल, मसाले सब देकर, गैस स्टोव, छोटा वो पेट्रोल वाला, क्या सॉरी केरोसिन वाला, ये सब देकर मैं रवाना करता था परमेश्वर के लोगों। आपको मालूम है, असम के अंदर कलीसिया स्थापित करने में, ये दिखने में साधारण लोगों को यीशु मसीह ने सफल किया है मेरे प्रियो। परमेश्वर को आपकी उपलब्धता चाहिए, आपके टैलेंट नहीं चाहिए, आपके टैलेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोगों, वो मूर्खों को इस्तेमाल कर सकता है। असम में जाकर ये दंपत्ति कलीसिया रोपण की, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आपके साथ में बैठे हैं मेरे सहयोगी अपोस्टल जेम्स राव। पूछे उनसे कहां कहां भेजा, इन्हें इलाहाबाद भेजा मैंने। वही बोरे में सेम भेजता हूं, कोई पक्षपात नहीं करता। जो जिसको ही भेजूंगा पूरा बोरा में सामान देकर भेजूंगा। और यही मैं कहता था कि प्लेटफॉर्म में सोने के लिए तैयार रहो, रुपये का इंतजार मत करना। ये बात अलग है, केयर टेकिंग करूंगा, लेकिन मुझ पर भरोसा करके मत जाना। धरती मेरी माँ, पिता आसमां, ये समझकर जाना है तो जाओ। इलाहाबाद में भेजा, वहां पर सेवा प्रारंभ हुई। जम्मू कश्मीर में भेजा इनको, वहां पर सेवा प्रारंभ हुई। भोपाल भेजा, वहां पर सेवा प्रारंभ हुई। परमेश्वर के लोगों, हाँ जी, आप भले दिखने में साधारण हो, कोई बात नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। जो ताली बजाएं खुदा की शान में, वो असाधारण परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। रेवरेंड जेम्स, सॉरी अपोस्टल जेम्स की पढ़ाई को आप सुनेंगे दंग रह जाएंगे। कहां बैठे हो जेम्स? कितना, 6वीं 7वीं 6वीं क्लास पढ़े। जोरदार ताली बजाओ अपोस्टल जेम्स राव के लिए, ताली बजाएं। सिर्फ 6वीं क्लास पढ़े परमेश्वर के लोगों, और पूरी मिनिस्ट्री को संभालते हैं। मैं बता रहा हूं, नाम मेरा होता है, काम उन्हीं का रहता है
खुदा अपने दास को बहुत ऐसे आशीर्वाद दिए, उनको बहुत प्यार करता हूं मैं। हाँ परमेश्वर के लोगों, और आपको कैसे उत्साहित करूं मैं, और कैसे उत्साहित करूं? आप क्या सोचते हैं मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं पीजी नहीं किया हूं, मेरा डिप्लोमा नहीं है? कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया, बस इतना काफी है। आप निकलिए, निकलिए, मिशनरी यात्रा प्रारंभ करिए, प्रारंभ करिए मिशनरी यात्रा। उन मछुआरों को यूज करने वाला परमेश्वर क्या आपको यूज नहीं करेगा? अवश्य करेगा मेरे प्रियो। आपका एजुकेशन क्या है, नो मैटर। आपकी आर्थिक स्टेटस क्या है, कोई मैटर नहीं। आप किस जाति को बिलोंग करते हैं, नो मैटर। परमेश्वर के लोगों, मैंने बस यही चीज रखते हैं कि आपने मन फिराया, पानी का बपतिस्मा लिया के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाया के लिए, फिर आप जाइए। परमेश्वर के लोगों, आप जहां जहां जाएंगे वहां पर कलीसियारोपण होगी, वहां पर कलीसियारोपण होगी। शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं, आप जहां जाएंगे वहां वो सबल करेगा। नेहमिया के काम को परमेश्वर ने सबल किया। 52 दिन के अंदर यरूशलेम की शहरपनाह का निर्माण करना, टूटी शहरपनाह को बनाना मजाक बात है? नहीं, मजाक बात नहीं था परमेश्वर के लोगों। लेकिन उन्होंने टीम वर्क किया, बावजूद इसके कुछ विरोध में खड़े हो गए थे, कुछ विरोध में खड़े हुए, तो भी परमेश्वर ने इनके हाथों के काम को सबल किया। नेहमिया के अंदर बोझ था, जब अपने लोगों की दुर्दशा को उसने सुना। पढ़े नेहमिया की पुस्तक, पहला अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे हम। कमा जीसस। एक वचन से। हाँ जी, हकलिया के पुत्र नेहमिया के वचन। हाँ ध्यान सुने नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था, हाँ जी, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। हाँ जी। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हाँ जी, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई। क्यों निंदा होती है? क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। और उसके फाटक कैसे हैं जी? जले हुए हैं। आज हम में से बहुत से परिवारों की यही स्थिति है परमेश्वर के लोगों। बहुत से परिवारों की आत्मिक दुर्दशा है, लेकिन नेहमिया के समान हमें पीड़ा नहीं होती। हम लोग खिल्ली उड़ाते हैं, पता है, अच्छा उसका बेहाल हो गया क्या? अरे वो तो जाएगा ही 12 के पाँव में। अरे वो तो बहुत बड़ा पापी है। अरे वो तो बात मानता ही नहीं है, उसकी दुर्दशा हो नहीं है, वो तो निपट ही जाएगा। हम ऐसे शब्दों को उच्चारण करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन नेहमिया अब क्या कर रहा है, ध्यान से सुने। जब अपने लोगों की दुर्दशा, दुर्गति को जब उसने सुना यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हाँ जी, क्या प्रतिक्रिया हुई देखें। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। क्या बोल रहा नेहमिया? मैं बैठकर रोने लगा। और हम लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो बैठकर क्या करते हैं? हंसते हैं और उसका पूरा ढिंडोरा पीटते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताइए, यही हो रहा है कि नहीं कलीसिया के अंदर? बताएं मुझे, यही हो रहा है कि नहीं? अगर एक की दुर्गति हो गई, हम सब मिलकर उसका ठट्ठा उड़ाते हैं, हंसते हैं, उसके बारे में जितने मुंह उतनी बातें बोला जाता है परमेश्वर के लोगों। लेकिन नेहमिया कहता है मैं बैठकर रोने लगा। अपने लोगों के लिए क्या आपके पास बोझ है, दर्द है, अपनेपन की भावना है? नहीं, ये ग्रेस मिनिस्ट्रीज का परिवार है, ये मेरे परमेश्वर के घराने का है, मेरे परिवार का है। हम एक ही परिवार के अंग हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। अरे इसकी दुर्दशा हो गई है। क्या कभी हमने आंसू बहाया, हमने रोया परमेश्वर के लोगों, अपने लोगों के लिए? हाँ, हमने आंसू बहाया किन के लिए पता है? अपने खुद के खून के रिश्तों के लिए। माता पिता हो, बच्चे हो, बीवी हो, पति हो, भाई बहन हो, इनके लिए बड़ा रोना आता है, आंसुओं की धारा बहने लग जाती है। लेकिन दूसरे विश्वासियों के लिए नहीं, दूसरे लीडर्स के प्रति
हमारे अंदर वो भावना नहीं रहती परमेश्वर के लोगों। इसलिए मैं आज पवित्र आत्मा की सहायता से आपके अंदर टीम भावना डालने का प्रयास कर रहा हूं। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के लोगों। एक बड़ा दर्शन आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब एक टीम के रूप में बड़े जय को हासिल करने वाले हैं। एक बड़े टीम के रूप में, इंडिविजुअल कोई नहीं, व्यक्तिगत कोई नहीं। हम किसी का भी व्यक्तिगत कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तो प्रभु में शामिल होते हैं क्या? कोई भी गेहूं का दाना परमेश्वर प्रिय हो, जिस रोटी में से हम खाते हैं ना, वो अपने अस्तित्व को दिखा नहीं सकता कि मैं इस नंबर का गेहूं का दाना देखो इसमें हूं, इस रोटी में नहीं दिखा सकता। और ना कोई अंगूर का दाना अपने अस्तित्व को उस अंगूर के जूस में दिखा सकता है। वैसी टीम भावना के साथ हमें काम करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। मेरा और आपका अस्तित्व सिर्फ मसीह यीशु में है। मसीह यीशु के अलावा मैं और आप कुछ भी नहीं है। गाना जरूर गाते हैं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। फिर क्या समझते, मैं सब कुछ हूं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मन में भावना क्या है, मैं ही सब कुछ हूं। नहीं मेरे प्रियो, एक लीडर की क्वालिटी लेंगे। नहमिया जब दुर्दशा की जानकारी हुई उन लोगों की, उस प्रांत में रहने वाले लोगों की, यरूशलेम की, परमेश्वर के लोगों, ये रोने लगा। पहली बात। और ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। हाँ, और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख देख रहे हैं उपवास जी, क्या करता। कर रहा है? रो रहा है, विलाप कर रहा है और परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, या कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, क्या हम अपने लोग ले ऐसा बोझ रखते हैं? कितने सारे लोग बैकस्लाइड हो गए, कितने सारे लोगों की इसी कलीसिया के अंदर में, ग्रेस मिनिस्ट्रीज के अंदर में दुर्गति हो गई, उनकी दुर्दशा हो गई, बैक टू पेविलियन हो गए। और हम हंस रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं। अरे बहुत बड़ी बड़ी बात करता था यार, बैक हो गया, क्या कर रहा है? ये कर रहा है। अच्छा, वो ये कर रहा तो तेरे को क्या मजा आ रहा है? पीएम साहब आके गोल्ड मेडल देंगे तुझे? नहीं मेरे प्रियो, ये रो रहा है, विलाप कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। नहमिया के अंदर में बोझ था, अपने लोगों के लिए प्रेम था परमेश्वर के लोगों। काश की ऐसे ही बोझ, ऐसे ही प्रेम का संचार हम सबों के अंदर भी यीशु मसीह के नाम से हो जाता और हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते परमेश्वर के लोगों। आज फैसला कर लें कि हम एक दूसरे के बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे। बोले आमीन। हम सबको साथ लेके चलेंगे और हम विजय श्री को हासिल करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, याद रखना, एक दिन आप विश्व की छोर तक यीशु मसीह गवाह अवश्य बनेंगे। नहमिया इसके अंदर में बोझ था, छुट्टी लिया, ये पहुंच गया। हाँ जी, परमेश्वर इसके दर्शन को सपोर्ट करने के लिए कई लेवियों को, याजकों को, यहूदियों को, काम करने वाले लोगों को, रईसों को परमेश्वर ने खड़ा किया। और विद इन 52 डेज यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी हो गई। यरूशलेम की शहरपनाह खड़ी हो गई परमेश्वर पे। लोगों ने विरोध किया। पढ़े उसके 4 अध्याय 1 वचन से। 4 का 1। हाँ जी। जब संबलत ने सुना हाँ, कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, देख रहे हैं, संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना हाँ, और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में उड़ाने लगा। देख रहे हो, बहुत रिसिया गया संबलत। 3 वचन पढ़े इसका। उसके पास अम्मोनी तोबिया था, हाँ, और वह कहने लगा, तोबिया वो क्या कह रहा है सुनो, ये भी इसी का बड़ा भाई जो एक ही कुछ जगह वे बैठे बना हैं। रहे हैं, हाँ, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, ये जो शहरपनाह बना रहे हैं ना नहमिया लोग, यदि उस पर कोई गीदड़ भी चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। तोड़ देगा। देख रहे हो जी कैसे ठट्टा उड़ा रहा है, कितने हल्के में ले रहा है परमेश्वर भी लोगों। ये बाद में सब लज्जित होंगे और हुए, ये बाद में सबके सब लज्जित हुए परमेश्वर भी लोगों। और नहमिया यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को बनाने में सफल रहा। 6 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। 15 और 16 वचन में पढ़ेंगे।
एलूल महीने के 25वें दिन को हाँ जी, अर्थात 52 दिन के भीतर 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। शहरपनाह बन गई। जोरदार यीशु मसीह की शान में ताली बजाएं परमेश्वर प्रिय लोगों। 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। और जब हमारे सब शत्रु ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर के रहने वाले सब अन्य जाति डर गए हाँ, और बहुत लज्जित हुए। बहुत लज्जित हुए। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, मैं और आप अपनी दृष्टि किसकी ओर लगाते हैं? खुदा की तरफ। हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। लज्जित कौन होंगे? मेरे और आपके शत्रु, वो लज्जित होंगे परमेश्वर प्रिय लोगों। हमेशा लज्जा का उन्हें सामना करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि उन्होंने जान लिया क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम ध्यान से सुनिएगा, हाँ, हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। अब भजनकार आगे की लाइन पूरी करता है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है, अद्भुत है। बोले भला योग्य परमेश्वर की। हाँ परमेश्वर के लोगों, नेहमिया ने टीम वर्क किया और आपने देखा कि उसका काम सफल हुआ। चाहे वो अपोस्तल राजेश राय हो या मैं हो या कोई भी अगवा जो यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आप पूरी टीम को लेकर चलेंगे, टीम भावना के साथ काम करेंगे, आप अपने दर्शन को पहुंचेंगे। आपका दर्शन पूरा होगा। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं। हाँ जी, पूरी टीम को लेकर चलना होगा। पूरी टीम को, हर प्रकार के लोग हैं टीम के अंदर में। कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई तेज है, तो किसी की आवाज ही बाहर नहीं निकलती। हर प्रकार के लोग हैं। कोई जोरदार प्रार्थना करने वाला, तो कोई धीमी प्रार्थना करने वाला है, तो प्रार्थना चोर भी है टीम के अंदर में। कई प्रकार के लोग हैं टीम के अंदर में। सबों में बैलेंस बनाकर चलना होगा। हाँ जी, किसी को तुच्छ नहीं समझना। और आप जो टीम के सदस्य हैं, आप भी समझें अपने अगुवे के महत्व को। वो इज्जत पाना नहीं चाहते, वो मान सम्मान नहीं लेना चाहते, वो श्रेय नहीं पाना चाहते, वो घमंड से ही भरना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपका काम है अपने टीम के कैप्टन की इज्जत करें। हाँ जी, उनकी आज्ञा का पालन करें। यह आपका काम है परमेश्वर के लोगों। जब हर एक के अंदर ऐसी भावना पैदा हो जाएगी, एक बहुत बड़ा टीम वर्क हम लोग कर पाएंगे। और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8 वचन ग्रेस मिनिस्ट्रीज के लिए अक्षरशः पूरा होगा। बोले आमेन, 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 आमेन। जहां पर ईश्वर मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, अक्षरशः पृथ्वी काम पहला अध्याय 8 वचन पूरा होगा ही। माय डियर लीडर्स एंड अगुवे लोग, आपके पहले के अगुवों ने क्या किया, वो कहां तक पहुंचे, ये आपका विषय नहीं है। हाँ जी, ये आपका विषय नहीं है कि वो 50 साल में इतना काम किए तो मैं 30 साल में क्या कर पाऊंगा। नहीं, वो जो 50 साल में नहीं कर पाए, परमेश्वर आपसे 1 साल में करवा सकता है। बोले आबर। परमेश्वर आपसे 1 वर्ष के भीतर उससे भी बड़े बड़े काम करवा सकता है। हाँ जी, इसलिए हमें जल्दी से हिंदुस्तान के हर राज्य में फैलना है, हर राज्य में फैलना है परमेश्वर के लोगों। मैंने बताया दोपहर को 16 साल के लड़के को मैंने नेपाल भेज दिया, 15 दिन हो गया। व्हाट्सएप आया था, बोले अंकल जी हम संडे को निकल रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ वहां पे, कल इससे प्रारंभ हुई क्या? बोले नहीं, एक परिवार है वहीं आराधना लगा रहे हैं। मैंने कहा बपतिस्मा हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी वहीं रुके रहो। अंकल जी मेरे स्कूल है, कौन सी क्लास में? 9वीं। मैंने कहा छोड़ता, कुछ नहीं होता, वहीं रहे, वहां खुदा का काम करो, कलीसिया स्थापित करो, उसके बाद आना। 16 साल का छोकरा है परमेश्वर के लोगों। हाँ जी, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैंने उसे असिस्टेंट पास्टर के पद पर नियुक्त किया। हाँ जी, मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता हूँ। एक शुक्रवार की होल नाइट प्रार्थना के दरमियान पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उन लोगों को ऑफर दो जो एज ए असिस्टेंट पास्टर काम करना चाहते हैं। 2 लड़कियां आ गई और 6 पुरुष आ गए। उसमें से 16 साल का बच्चा भी था। नहीं, उस रात को नहीं था, उसको नेक्स्ट संडे पे वो आया। जिसमें से हमारे मध्य में असिस्टेंट पास्टर प्रकाश सोलंकी गुजराती फैमिली से और मराठी फैमिली से असिस्टेंट पास्टर अक्षय रंगारी, दोनों हमारे बीच में हैं। अक्षय रंगारी कॉलेज के स्टूडेंट है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुनकर काम किया करता हूँ। वर्तमान में रायपुर लोकल कलीसिया में मात्र 26 लोग पास्टर के पद पर काम कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर, हमें बड़ी टीम चाहिए, हमें बड़ा काम करना है।
बड़ी टीम चाहिए, हमें कर्मठ लोग चाहिए, हमें जुझारू लोग चाहिए, हमको समर्पित लोग चाहिए, हमें बोझ रखने वाले लोग चाहिए, हमें प्रेमी लोग चाहिए परमेश्वर के। हाँ जी, जिनके अंदर सेवा का चुनड़ो, ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर के लोगों। यस, मैं इस बात से भयभीत नहीं होता। कितने सारे पास्टर लोग तैयार हो जाएंगे तो मेरी सीट का क्या होगा? मुझे सीट चाहिए ही नहीं। मुझे सीट चाहिए नहीं। रायपुर की कलीसिया में एक रविवार को मैं प्रचार कर रहा था एलिया और एलिशा के बारे में। प्रचार करके मैं बैठ गया, खुदा का भारी अभिषेक मौजूद था, अंतिम आशीष भी हो गई फाइनली। उसके जस्ट पहले पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, जैसे एलिया को मैंने कहा, ऐ एलिया तेरे स्थान पर नबी होने के लिए एलिशा का अभिषेक कर, ऐ डैनियल तेरे स्थान पर काम करने के लिए पूरे विश्व में अपोस्टल जेम्स राव को, रेवरेंड डॉक्टर स्वीटी, एलिजाबेथ जो मेरी बिटिया है, और मेरी नतनी ओलिवा जान, ये तीनों को अभिषेक करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। इस बीच अपोस्टल जेम्स नीचे उतर गए थे क्योंकि 2 सितंबर की हाजिरी में उनका नाम था, लोगों की हाजिरी भरने में। मैंने पूछा कहाँ है नीचे, मैंने कहा बुलवाऊं। और मेरी नतनी ओलिवा जॉन नीचे बेडरूम में थे, उसको किसी ने बाकर लाया, उसका 9 साल चल रहा है। अपने स्थान पर काम करने के लिए पूरे विश्व के अंदर में परमेश्वर के लोगों, मैंने पवित्र आत्मा की वाणी को सुनकर इन तीनों को अभिषेक कर दिया सार्वजनिक रूप से। है मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर हमें काम करने की जरूरत है। मैं लोगों को पदोन्नति जब देता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी 2-3 महीने पहले तक अपोस्टल जेम्स, ये रेवरेंड जेम्स कहलाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा इन्हें अपोस्टल होने का अभिषेक कर। हाँ परमेश्वर के लोगों, अपोस्टल के रूप में इन्हें अभिषेक किया, अपने स्थान पर काम करने के लिए इन्हें ऑलरेडी अभिषेक कर चुका हो। ग्रेस मिनिस्ट्रीज मेन ब्रांच जो रजिस्टर्ड है, उस समय प्रेसिडेंट हो तो अपोस्टल जेम्स वर्किंग प्रेसिडेंट है। मैंने बताया ना, मेरा सारा काम वही करते हैं, सिर्फ मेरा सिग्नेचर जो होता है काम उन्हीं का चलता है। परमेश्वर के लोगों, तो लीडर जो होता है अपने जीते जी अपने स्थान पर लोगों को तैयार करता है, लोगों को अभिषेक करता है, उन्हें अधिकार देता है, उन्हें कार्यभार सौंपता है। उसके अंदर वो लालच नहीं होता, वो चाहत नहीं होती परमेश्वर के लोगों कि मैं बड़ा कहलाऊं। यस, बात करता हूं तो प्रैक्टिकल करके दिखाता भी हूं, सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता परमेश्वर के लोगों। चाहे देने का ही मामला क्यों ना, सुबह मैंने कहा आपके हाथ ढीले हो गए देने के मामले में, पता नहीं इस मीटिंग के लिए आपने क्या दिया होगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता परमेश्वर के लोगों, लेकिन देने के मामले में भी आपके हाथ ढीले नहीं होना चाहिए। अमाउंट के मामले में मैं आपको बताऊं, राशि के मामले में फिर आपसे कहूंगा कि मैं दुनिया के किसी भी न बैंक में पैसा जमा करता हूं, न पोस्ट ऑफिस, न किसी स्कीम में पैसा जमा करता हूं। मेरा धन जमा उधर होता है मेरे प्रियो। अपोस्टल जेम्स से पूछ सकते हैं, उन्हीं के खाते में सब कुछ लेन देन चलता है, और रेवरेंड पॉल के खाते में, कभी कभी और दूसरे पासवानों के खाते में। व्हाट्सएप में भी सिर्फ इन्हीं लोगों का नंबर, एटीएम और पेटीएम क्या क्या बोलते हैं, मैं कभी चलाए नहीं जिंदगी के अंदर, मुझे आता भी नहीं। यीशु मसीह ने बोला इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करना। बिल्कुल उनकी बात को 100% मैं फॉलो करता हूं। मेरा इंश्योरेंस भी नहीं है रेवरेंड उदित, नो इंश्योरेंस। मेरा LIC लाइफ इन क्राइस्ट है, उसका मीनिंग मेरी जिंदगी यीशु मसीह में है। परमेश्वर के लोगों, जिंदा हो तो भी अरबों का हो, मरूंगा तो खरबों का हो जाऊंगा। बोले हालेलुया। मुझे भविष्य की चिंता नहीं परमेश्वर के लोगों, मेरा भविष्य यीशु मसीह में छिपा हुआ है। ऐसी बातें नहीं करता मैं, प्रैक्टिकल करता हूं, जीता हूं, फिर बोलता हूं। इसलिए डंकी की चोट में बात करता हूं मैं, डंकी की चोट में। इसलिए फिर तो काम एक आठ को अपने जीवन में आत्मसात करिए, आत्मसात करिए। हाँ जी, अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। आप पवित्र जीवन नहीं जी पा रहे हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। आप लोगों से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। हाँ परमेश्वर को, अगर आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की जरूरत है। आप लोगों की उन्नति नहीं देख पा रहे हैं, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की। आप अगर लीडर से आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको भी जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजा अभिषेक की।
है मेरे प्रियो। इसलिए प्रेरित काम 1:8 में यीशु मसीह ने अपने चेलों के ध्यान को आकर्षित किया। फालतू की बात करते हो, कब इजराइल को प्रभु तू राजी फेर देगा? अरे पिता ने जिस बात को अपने अधिकार में रखा है उन समय और कालों को जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्यों फिजूल की बात कर रहे हो? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम में, सारी यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। हाँ परमेश्वर के लोगों से परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। आइए अपने अपने स्थान में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, अपनी जिंदगी को समर्पित करें खुदा की सेवा के लिए। वंडरफुल गॉड वी प्रेज योर होली नेम, थैंक यू जीसस। आइए अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें थोड़ी देर। हो सकता है इससे पहले आप नहीं खोए होंगे, अपने आप को नहीं भूल पाए होंगे, लेकिन इस समय थोड़ी देर अपने आप को भूल जाएं। आप कहाँ हैं, आपके आगे पीछे कौन है? हाँ जी, अपनी आंखों को बंद करें। आज जो वचन आपने सुना फिर तो हम पहला अध्याय 8 वचन, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाए, ध्यान करें परमेश्वर प्रियो। थैंक यू जीसस। आज के वचन को स्मरण करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट, पावन आत्मा आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो। आंख बंद करो जवान, आंख बंद करो। नामाला खासा का तरह बोराबा हो रामा बाबा शिवी जी को तरह बाला तरगा नाला रोको तरह उतरी ही रामा खासा को तरह तरह बरा बरा बुड्ढा खाना रिया आशा का तरह माँ का तरह रुपया आशा का तरह। यस पवित्र आत्मा, यस पवित्र आत्मा कब्जा करिए लोगों पर, कब्जा करिए, कब्जा करिए, कब्जा करिए, कब्जा करिए पवित्र आत्मा, कब्जा करिए पवित्र आत्मा। आइए आप कब्जा करिए लोगों पर। राबाशा बाबाशा लरो ओ राबा तारा बरा 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 बुद्री और सिरिया वाला आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की ताजा अभिषेक की। लामा बाबा शाबा बाबा सोलो आप बस भले, आप बस भले, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा की ताजा अभिषेक की। ठीक बैठा ला बोरिया अवतार, आंख बंद करो। रामा खासा सकोतरो बो हद्दी कोतनो सकोतलो बूटा ना बा खासा कोतरो तेरे भी ओनो ना मा खाला बोरी ही रेगा तेरा बूटा मा खाला बोरिया ना तेरा बाला मोतारा मा शाबाला बरा बूटा ना बा खासी गिरिया अद्दे ने भाषा में बातें करें रुता ना मा खारो अद्दा मोताला खातरो दुदुरिया तेरा बरा 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 तेरी भी ओनो सिदुरिया ना सकदरिया ना। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है परमेश्वर के लोगों। जिंदगी के अंदर में जो भी गड़बड़ी है सब दूर होगा। आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक की, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के ताजे अभिषेक की। हाँ मेरे प्रियो, आप एक मसीह की तरह चिमड़े पर निकल पड़े, आपको जरूरत है पवित्र आत्मा के अभिषेक की। शाबा बाबा शाबाला हिरियो रो 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 शाबाला बाबा जो अब तक आत्मा नहीं पाए हैं अभी आप ललायत हो जाइए, एलिसा के समान ललायत हो जाइए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरेगा। इस समय पवित्र आत्मा की शक्ति उतरेगी आप अपने आप को समर्पित करें सेवा के लिए, अपने आप को समर्पित करिए, अपने आप को समर्पित करिए, अपने आप को समर्पित करिए सेवा के लिए, अपने आप को समर्पित करिए। इस समय वो देश के अंदर में मिशनरी यात्रा करने के लिए, विदेशों में मिशनरी यात्रा करने के लिए अपनी जिंदगी को समर्पित करिए। फिर तो काम पहला दिया 8 वचन के अनुसार विश्व की छोर तक यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए अपने आप को समर्पित करिए। ओ बाबा लामा रो सलो रो 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 सिबिदी रो रो हंदरी गोना सकदर बला बुंदर बला बला बुंदर बला कारियाना सकदरिया अटर बोला कन्ना माकदल बला बोत नागा दरुयाना सकदरियाना सकदरिया। प्रभु की स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। पवित्र आत्मा का स्पर्श होगा आपको इस समय, पवित्र आत्मा का स्पर्श होगा आपको, पवित्र आत्मा का स्पर्श होगा आपको, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा आप पर। ओ जीसस आमा लादा धीका दरा ए पवित्र आत्मा लोगों पर उतर आइए, पवित्र आत्मा उतर आइए लोगों पर, पवित्र आत्मा उतर आइए लोगों पर, पवित्र आत्मा उतर आइए, उतर आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा। ओ रामा कादला सकदला सकदला अदरा बला बला बुंडला बला सबला बला बुंडला बा इनी नीको दरा बला बुंडला बला उतरिया। यस 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 अभिषेक 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 ले लो अभिषेक को अदरा बा तोरा बा सारा बला 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 अतरी बियोरा ना सकदरा फायर 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 apostolo rako sokodoro sokodoro यस 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 पवित्र आत्मा मौजूद है हमारे बीच में। उसका अभिषेक बह रहा है, उसका अभिषेक बह रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है।
रखंदना शेके तेरे बेरिया नमा उरामा लगदनमा शंतन रिगादरिया नमोतलुगदनमा उरामा लगदनमा शेतेरियाना और रेखे निवेशे तेरे बेरिया नमोतलुगदना उरामा लगदला बोलो नमोतरिया शाता रखंदला नमा शेके तेरिया और रेबे तेरी गदना बोतलुगदना उलामा रेखेंदेरिया ना शाता रबोतलुगदना अलखंदर बेरिया नमोरुगदना उरगदल बेरिया नमा शांतला बोतना उरामा लखना रिमना रिगना रगना रमना शेतेले बेरे 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 बेरिया और रेखे में शेतेरे बेरे बेरे बेरिया और रोमतो रिगदला मोतने गंदना अलगदने बेरिया नमा और रिवता लखंदर मोतरिया नमा शाता रखंदला और रेबे तेले गेंदने में तेरिया शाता रबोलो नमातना उरमतो रिगदना मातरिया नमा शेखे तेरिया उरगदना माता लगंदना और रामा लबा रबा नमा शेखे नेबे नेबे रेबे तेरिया और रेबे तेले गंदला बोलो नमातना उरबे तेरी गदला बोतरिया नमा उरामा लखनमा शेखेंदेरिया और रेबे तेरी गदनमा शोतल मोलोना रिखंदने बेतेरिया शाता रखंदला बोतल मोतरी गदनमा उरबे तेरी गंदना उलगदने मेरिया नमो शेथने मेरिया उरबोतर गदना लिगदना शंतना लिखंदला बोतल नमा उरामा ला नामा बाबा 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 रेखने में शेथने मेरिया और रिखंदला बोतल नमा कोना ले लो अभिषेक को अभिषेक शाता रखंदला बोलो नमातना और रेखने में तेरिया नमा जगदलाल जगदरियाला तेरे मरियाला मा सबला फायर 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 ले लो अभिषेक को अबा अबा तोरा sama sodoro tolama hedir lara samodoro pura andar lama soloro bakho iri gatara sakadara dogoro agre मर जाओ आग से पत्रत्व की आग से मर जाओ solo roko doro anda raka doro soko doro tarabara bala mundara bala munderiyo iri biko doro bala mundala tagara bala buriya lama sabla bala andari biyo ru ya lama sabla bala bara mundara bala buriya lama sedoru irama dara bala munderiya irama dara bala buriya na sekadariya ले लो अभिषेक को मेरे भाइयों मेरे बहनों मेरे बच्चों पवित्र के अभिषेक को ले लो उसके बिना हम जी नहीं सकते पवित्र की साधना के बिना जी नहीं सकते ऐसे जीवन में फेल हो जाएंगे ऐसे जीवन सफल नहीं हो सकता हमारी लीडरशिप बेकार हो जाएगी पवित्र के अभिषेक के बगैर हमारी सेवा बेकार हो जाएगी Andri goda selarara segadara andri goda sama goda mathara bala ko dro andri goda simriya ro siriya le लो पवित्र के अभिषेक को ले लो पवित्र के अभिषेक को पवित्र का अभिषेक बह रहा है पवित्र का अभिषेक बह रहा है ले लो अभिषेक को आपके कार्य में धन्यवाद पवित्रात्मा यस पवित्रात्मा थैंक यू होली स्पिरिट आपको धन्यवाद पवित्रात्मा आपकी महिमा हो जीसस आपका दरो रामा परमेश्वर की पूजा हमें जरूरत है पवित्रात्मा के अभिषेक की हमें जरूरत है पवित्रात्मा के एक और हमें जरूरत है पवित्रात्मा के सामर्थ्य हमें जरूरत है पवित्रात्मा के साथ अभिषेक अच्छा करिए
नमाशलरियोरो अरगुंदरियो नमाशलररररा अंदरियो नमाशलरियो नमाशलरियो अलसगुदुलो बाबा ना शुक्र बना थैंक यू लॉर्ड हालेलुया नमाशलरररा इरागंदर मलखरिया ना सदुरो रगा दुरो बलबल बोरिया नमाशगुदुरो या तिरुबुलुया इरागंदर मलगुंदरा नमा दुरुबुरो होदरिया सदुरो दुरो कतरो दुरो आदरी गोदा सेलररिया ओ रेगेंदला बोला नमाशे हुजूरी तेरी चाहिए हुजूरी तेरी चाहिए थैंक यू लॉर्ड वंडरफुल गॉड हमें हर दिन उसकी हुजूरी में आना है हर दिन उसकी हुजूरी के भूखे रहना है उसकी हुजूरी में आए उसकी हुजूरी में आइए हर दिन और कोट कर उसके हुजूरी में आइए उसके हुजूरी में आइए उसके ताजे अभिषेक को प्राप्त करें उसके ताजे अभिषेक को प्राप्त करिए परमेश्वर के लोगों हर दिन आप सफल होंगे आपका मैसेज जीवन हर दिन सफल होगा हाँ परमेश्वर के लोगों और आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण होंगे थैंक यू जीसस तेरे बात पवित्र आत्मा आपकी जरूरत को लोगों ने समझा तेरे बात पवित्र आत्मा आपकी जरूरत को लोगों ने समझा है आपके अभिषेक की जरूरत को लोगों ने समझा पवित्र आत्मा थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड क्या पवित्र आत्मा की शान में एक जोरदार ताली बजा सकते हैं एक जोरदार ताली पवित्र आत्मा की शान में है उसके महान हुजूरी के लिए परमेश्वर के लोगों उसके महान अभिषेक के लिए थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू होली स्पिरिट गॉड वी वर्शिप यू लॉर्ड वी लिफ्ट अप योर नेम थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस तेरी चाहिए हुजूरी तेरी चाहिए तेरी महिमा को चख लो जरा तेरे चेहरे को देखो जरा तेरी महिमा को चख लो जरा तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं स्तुति करो तेरे बिन मैं किसको भजूं हेलो चेक तेरे बिन मैं कैसे जीऊं हालेलुया तेरे बिन मैं कैसे चलूं हालेलुया और इस टाइम जो है हम सब खुदा के राज्य के लिए हम अपने भेंटों को देंगे सो पूरे चर्च आज हम सब इस टाइम जो है हम सब भेंटों में जाएंगे और प्रभु के नाम को महिमा देंगे वॉलंटियर्स आपके बीच में आएंगे थैला लेकर के आपको उस थैला में अपना भेंट प्रार्थना पूर्वक आपको डालनी है और प्रभु से अपने आशीषों को लेनी है आमीन हुजूरी तेरी चाहिए हुजूरी तेरी चाहिए हुजूरी तेरी चाहिए हुजूरी तेरी चाहिए तेरे बिन मैं किसकी
चेहरे तेरे चेहरे को देखूं जरा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, तेरे चेहरे को देखूं जरा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, तेरे चेहरे को देखूं जरा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचाऊं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचाऊं। एलोही तेरी नजरें जैसे तीर के ऊपर, वैसे ही तेरी नजरें मुझ पर रहे। एलोही तेरी नजरें जैसे तीर के ऊपर, वैसे ही तेरी नजरें मुझ पर रहे। एलोही तेरी नजरें जैसे तीर के ऊपर, वैसे ही तेरी नजरें मुझ पर रहे। बदला न ये कभी यीशु, आगे ही ना बदलेगा। बदला न ये कभी यीशु, आगे भी ना बदलेगा। ना बदला है, ना बदलेगा। तेरी महिमा तुझे उठा, ना बदला है, ना बदलेगा। तेरी महिमा, आइए हम तालियों के साथ, ओ ना बदला है, ना बदलेगा। तेरी तेरी आराधना करता हूँ मैं। हुजूर तेरी चाहिए, हुजूर तेरी चाहिए, हुजूर हुजूर तेरी चाहिए। मेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचाऊं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचाऊं। अपने हाथों को उठा के सब लोग मेरे पीछे गाएं। तेरे चेहरे को देखूं जरा, तेरी महिमा को चख लूं जरा, और ऊंची आवाज में, तेरे चेहरे तेरी महिमा को चख लूं, और ऊंचे स्वर्ग में, तेरे चेहरे को देखूं जरा, तेरी महिमा
तेरे बिन मैं किसको बचाऊं, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसको बचाऊं। एलरोही तेरी नजरें जैसे थी उनके ऊपर, वैसे ही तेरी नजरें मुझ पर रहे। एलरोही तेरी नजरें जैसे थी उनके ऊपर, वैसे ही तेरी नजरें मुझ पर रहे। बदला न ये कभी यीशु, आगे भी ना बदलेगा। बदला ना ये कभी यीशु, आगे भी ना बदलेगा। ना बदला है। कितने लोग तालियों के साथ इसको बोल सकते हैं? तेरी महिमा तुझे उठा, ना बदला है, ना बदलेगा। तेरी महिमा तुझे उठा। आज एक चीज आप लोगों को बोलूं, सुनने के लिए रेडी हो? आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपका पिता कभी नहीं बदलेगा। आमीन। इफिसियंस के अंदर में लिखा है, इफिसियंस के वचन में लिखा है, मैंने तुझे जातियों से चुन लिया है। आमीन। हम लोग माँ के गर्भ में से तो जरूर चुने हुए गए हैं, लेकिन हमको परमेश्वर ने कब से चुन के रखा है? बोलो जोर से, कब से चुन के रखा है? जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने इस कलीसिया को चुन लिया है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। भले हमारे घर में कितने भी रुकावट आ जाए, हमारे घर में कितने भी बड़े प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहां से चुन के रखा है? जोर से बोलो ना आमीन। हम लोग पुराने नियम में देखेंगे, यिर्मयाह के वचन के अंदर में लिखा है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे क्या कर लिया? चुन लिया, और जातियों का भविष्य वक्ता बनाया। लेकिन हमारे एक नया चैप्टर चालू हो रहा है, नया चैप्टर में लिखा है, इफिसियंस में लिखा है, जो कहलाता है नए नियम में। नए नियम में क्या लिखा हुआ है? मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही चुन लिया है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। हम लोग बहुत बार बोलते हैं, हम खुदा से प्रार्थना करते कि प्रभु मेरा समय कब आएगा, मैं कब तेरे पास आके मैं तेरी इबादत कर सकूंगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई एम टेलिंग यू दिस विलेज, आमीन, परमेश्वर ने तुम्हें, आमीन, जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही तुम्हारे परिवार को चुन लिया था, तुम्हारे बच्चे को चुन लिया था, तुम्हारे माँ को चुन लिया था, तुम्हारे पिता को चुन लिया था। जोर से बोलो आमीन। आमीन। अपने बाजू वाले को देख के बोलो, मैं कहां से चुना गया हूं? जगत की उत्पत्ति होने से पहले। आमीन। जोर से बोलो ना, जगत की उत्पत्ति होने से जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर पिता ने इस कुर्दा को चुन लिया है। जोर से बोलो आमीन। जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर ने ग्रेस मिनिस्ट्री को चुन लिया है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आइए हम जोरदार परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए तारीफ करें जोरदार, यीशु के तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। आपकी ताली की आवाज बहुत कम है। हालेलुया। सिंगनपुर बिदारी आ गया है। बोलो सिंगनपुर में आज की रात के बाद बेदारी है। बोलो आज की रात के बाद बेदारी है। बोलो आज की रात के बाद बेदारी है। बोलो आज की रात के बाद बेदारी है।
अपने हाथों को उठाएं और एक दूसरे के हाथों को पकड़ लें और कहें, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं महान पिता। थैंक यू जीसस। एक बड़ी बरकत को हमें देने के लिए प्रभु, एक बड़ी आशीष को आपके नबियों के द्वारा देने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक प्रोफेटिक वर्ड को और मसा को देने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक बड़े मसा को देने के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। एक बड़ी आशीष को देने के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। एक बड़ी मसा को, एक बड़े ग्रेस को, एक बड़े कॉलिंग को हमारे जीवन के अंदर उंडेलने के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपका अभिषेक ओदी साहब के लिए और आपका अभिषेक डेनियल साहब के लिए, उनके पूरे टीम के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद मेरे खुदा, जितने आज की रात सुबह से आज यहाँ पर आए प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। एक एक लोगों को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर के जाना। ओ खुदागन की आगे वो लेके जा रहे, खुदागन की आगे, ओ आगे लो 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 लो, ओ भर कर जाओ, 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 मसा से, अनॉइंटिंग से, मसा से, अनॉइंटिंग से, ग्रेस से। लो लो जवान बेटियों, लो जवान बेटो, खुदा के कामों को करना है मिलकर। एक बड़ा विशाल टीम है हमारा से। ओ सिंघनपुर, सिंघनपुर बेदारी है। ओ रिबाना शोखरबाना, रिबाना बाना शोखंदरिया, रिबाना शोखरबाना। खुदा की आग है, खुदा की आग है, ये पैलेस में आग है, 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 आग है। अरे साहब, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive, I receive लो, I receive लो। ओ receive करके जाए, ओ आज से जाग जाए, आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, अनाउंटिंग को लेकर, अभिषेक को लेकर। ओ एरिया को छुड़ाना है, एरिया को छुड़ाना है। ओ खुदा तेरा धन्यवाद हो, 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 खुदा तेरा धन्यवाद हो। एक बड़े छुटकारा के लिए धन्यवाद हो, एक बड़े छुटकारा के लिए धन्यवाद हो, एक बड़ी बरकत के लिए धन्यवाद हो, एक बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद हो, बड़ी बरकत के लिए धन्यवाद हो। ओ खुदा, ओ खुदा, आप सेम नहीं जाओगे, आप सेम नहीं जाओगे। और दुखों में आए हो लेकिन चंगाई के साथ जाओगे, निराशा में आए हो लेकिन आशा को लेके जाओगे। आपके जीवन के अंदर खाली आए हो लेकिन भर के जा रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो। आगे आगे जो खुदा तुम्हें भरपूर दिया है वो आ गए मेरे लोगों, वो आ गए मेरे लोगों। थैंक यू जीसस। प्रभु हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। पवित्र आत्मा जी आप चलाना, हमें हमारी पूरी टीम को आप चलाना प्रभु, हमारे ब्रांचेस को, हमारे स्थानीय कवच को, हृदय को, पवित्र आत्मा वहाँ के हर एक लीडर्स को, सेवक सेविकाओं को, हर एक एल्डर्स को खुदा आपके सामर्थ्य हाथों में देता हूँ मेरे प्रभु। सिंघनपुर ब्रांच के हर एक सदस्य को, एक एक एल्डर्स को, लीडर को, पासवानों को, हर एक सहयोगियों को आपके हाथों में देता हूँ मेरे पिता। इस मीटिंग के लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आपने आशीषित किया, आपने भरपूर किया मेरे पिता, आपने मसा किया, आपने ग्रेस दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। और आज से प्रभु पिता मैं तेरे हाथों में इस पैलेस को समर्पित करता हूं, अपने हाथों में लेके चलना, अपने दास और मिनिस्ट्री को, पूरे झुंड को अपने हाथों में लेके चलना। पवित्र आत्मा आपने अपने दास के द्वारा बोला पृथ्वी के छोर तक तुम गवाह बनोगे। हम पृथ्वी के छोर तक खुदा तेरे कामों को करने के लिए निकलने के लिए जा रहे हैं, निकलने के लिए जा रहे हैं। हमारा तंबू चौड़ा होने के लिए, हमारा पट चौड़ा होने के लिए जा रहा है। अब्बा हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता। सारी बातों में केवल आपका नाम ऊंचा रहे,
यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं। बोलो आमीन। तारीफ करें, जोरदार ताली बजाकर यीशु मसीह का। तारीफ करें पवित्र आत्मा का। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सो एक बार फिर से रेवरेंड उदित और उनके पूरे टीम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उसके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ, उसके बड़े समर्पण के लिए, उसके बड़े त्याग के लिए धन्यवाद करता हूँ। उदित साहब और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में जाएगा यीशु मसीह की महिमा करने के लिए। पूरे वर्ल्ड के लिए भविष्यवाणी है, हालेलुया।